चलते हैं पीसीएस का यूपीएससी का जो होता है, यूपीएससी का जो पेपर है 2024 का, पहले गेन करते हैं कैसे प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ाता है। जो लड़के नए हैं वो अगर आईएएस का पहली दफ़े परीक्षा दे रहे हैं तो पहले 10 सालों का पेपर सॉल्व करेंगे और हम 10 सालों का पेपर सॉल्व कराएंगे आपको। और जो सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से पूछा गया था, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक सब्जेक्ट जो था हल कराएंगे, एक ही में नहीं। जैसे अब अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, मॉडर्न हिस्ट्री का कितने क्वेश्चन 10 सालों में पूछा गया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से जो होता है 10 सालों में कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योग्राफी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को अलग अलग जो होता है सॉल्व कराएंगे जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले हम 2024 का पेपर जो होता है सॉल्व करते हैं, इसके बाद जो होता है अनसॉल्व्ड इसके साथ हल कर लेते हैं, इसके बाद हम सॉल्व कराएंगे आपके पेपर, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। देखिए पहले टॉपिक से देखेंगे कि प्राचीन इतिहास जो होता है, देखिए प्राचीन इतिहास और यहाँ से कला और संस्कृति से कौन से क्वेश्चन जो होते हैं इसमें पूछे गए हैं। कला और संस्कृति से कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया धान्यकूट। धान्यकूट जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख केंद्र जो था बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित था। तो किस क्षेत्र में अवस्थित था, यहाँ आंध्र, गंधार, मगध, कलिंग दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ये आंध्र क्षेत्र में स्थित था। यहाँ पर आंध्र, हम इसमें हमने कहा अनसाल पढ़ा रहे हैं, ठीक, साल पेपर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, कि कैसे, बस आप जानिए, इसके बाद हम अनसाल कराएंगे। अनसाल पेपर जो था डेली एक टॉपिक जो होता कराएंगे आपको, ठीक है। यहाँ देखिए धान्यकाट जो था, धान्यकटक महासंघिकों का जो था अधीन एक प्रमुख केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, जिसमें क्षेत्र अवस्थित था कौन, आंध्र में स्थित था। विकल्प यहाँ दिया है ए, इसमें देखेंगे क्या आप सुने होंगे, अमरावती के प्राचीन धान्यकाट क्षेत्र के रूप में एक ऐतिहासिक महत्व रखती है, ठीक है। दक्कन के क्षेत्र एक प्रमुख शहर था जो बाद के सातवाहनों की राजधानी थी, ठीक है। दक्कन का क्षेत्र जो होता था किसकी राजधानी थी, सातवाहनों की राजधानी थी। कई शिलालेख में देखा जा सकता है कि इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो था बौद्ध बस्ती भी थी। और धर्म ग्रंथों के अनुसार धान्यकटक वह स्थान है जहां बुद्ध ने सबसे पहले कालचक्र को प्रकट किया था। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालचक्र को प्रकट किया था। और कालचक्र एक बौद्ध तांत्रिक पद्धति है। कालचक्र क्या, एक बौद्ध तांत्रिक पद्धति है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछा गया था। कह रहा था प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित हुए कथनों पर विचार करिए, ठीक है। कौन सा कथन जो होता सही है। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना थी, नहीं, देखिए ये बहुत पहले ही संकल्पना थी, पहला गलत है, ठीक है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, सही है। बौद्ध परंपरा में स्तूप की संकल्प जो होता अर्पित स्मारक की संरचना होती थी, गलत है, ठीक है। केवल दूसरा सही है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं, केवल 2 मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा, ठीक है। इसमें व्याख्या देखेंगे, देखिए कथन पहला सही नहीं है, क्यों नहीं है इस पर देख लेना। पृथ्वी की सतह के नीचे किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के अवशेषों को संरक्षित करने की प्रथा लंबे समय से अस्तित्व में थी, ठीक है। पहले बौद्ध धर्म से पहले भी ये लंबे समय से थी। बौद्ध कला जो होता ने इस प्रथा को अपनाया और ऐसे स्थल बनी संरचना को स्तूप के नाम से जाना गया, ठीक है। जो स्तूप बनाने की कला थी, ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म से बहुत पहले की कला थी, लेकिन इसे जो था कोई अपनाया नहीं था, इसे जो था बौद्ध धर्म ने पहली बार जो था अपनाया, ठीक है। ये स्तूप जो की धारणा जो था मूलतः बौद्ध संकल्पना नहीं थी, ठीक है। तभी जो वो कह रहा कथन में कि ये बौद्ध संकल्पना थी, ये बौद्ध संकल्पना तभी ने ऐसा नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये पहला। दूसरा जो होता है इसमें डिस्कशन क्या करता है, दूसरा कथन सही क्या है। बौद्ध स्रोतों के अनुसार बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में जो होता विभाजित किया गया था। कौन कौन से, इन अवशेषों के ऊपर स्तूपों का निर्माण किया गया, अशोक के काल में खुदाई की गई और पुनर् जो होता वितरित किया गया, जिससे अन्य बौद्ध स्तूपों जो था धर्म की पवित्रों को स्थलों का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो दूसरा वाला तो वहाँ पर सही था। तीसरा वाला क्यों गलत था ये भी देख लेंगे। स्तूप संकल्प अर्पित करने और स्मारक दोनों प्रकार के कार्य करते थे, जिनका निर्माण अक्सर बुद्ध और अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों ने प्रति व्यक्ति श्रद्धा और प्रसिद्धि के रूप में किया था, ठीक है। इसलिए अतिरिक्त जो होता है ये महत्वपूर्ण घटनाओं, व्यक्तियों और ऐतिहासिक स्थलों को रेखांकित करने के लिए बनाए जाते थे, ठीक है, रेखांकित करने के लिए बनाए जाते थे। एक चीज़ और आपको दिखा दें कि थोड़ा सा ये देख लेना कि 2024 में जो होता है
कहाँ से कहाँ कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया था ये भी देख लीजिए पहले, तब इसके बाद हल करते हैं हम लोग। देखिए प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, कला और संस्कृति के जो मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आधुनिक भारत से जो होता है इतिहास से केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए आधुनिक इतिहास जो होता है मेंस में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। भूगोल से जो होता है 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। पर्यावरण पारिस्थितिकी से जो था 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए अब थोड़ा सी काउंटिंग कर लेना, ये 15, 20 और 13 और 19 को मिला लीजिए। ठीक है, तो 15 9 मिलके जो होता है 5 9 मिलकर जो होता है 14, 14 3 मिलकर 17 के 7 हो जाएगा। 1 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब 67 क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए 67 65 67 के मेरिट ही जाती है आईएएस में, जो जीएस में। अगर कहीं आप कमांड इसमें बना लेते हैं, कभी कमांड इसमें जो होता है इसमें बना लेते हैं तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। पर्यावरण में कौन से पर्यावरण में क्वेश्चन 19 क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आप बना लीजिए, पर्यावरण, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था। 4 पर अगर बहुत कमांड बनाते हैं तो बहुत बार बार इस क्वेश्चन को जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको जो होता है प्रीलिम से जो होता है फैक्ट बहुत ही हो जाएगा। ठीक है, और आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के 10 क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी से जो होता है देख लेंगे 6 क्वेश्चन है। समसामयिकी करंट अफेयर्स से 9 क्वेश्चन पूछा गया था। बीबीसी से जो होता है 6 पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इतने ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या कहा था कि प्राचीन अर्थात प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में जो होता है कोरकई, पूमफुआर, मोचरी किस रूप में सुविख्यात थे, जो होता है किस रूप में सुविख्यात थे। राजधानी था, पत्तन था, लौह इस्पात निर्माण था या जैन तीर्थंकर था। तो आप नाम सुनी पढ़े होंगे, तो अर्थात ये क्या था, पत्तन था। और क्या था, ये पत्तन था। ठीक है, ये सब पत्तन थे। देखिए कोकरई तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, कोकरई जो होता है कोरकई तमिलनाडु में है, तुतुकुड़ी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में ये बंदरगाह के शहर के रूप में विकसित हुआ था। पांड्य साम्राज्य और प्राथमिक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। पांड्य साम्राज्य के लिए जो था प्राथमिक बंदरगाह के लिए काम करता था। ठीक है, पूमपुहार जो होता है ये जो होता है कावेरी पट्टनम के रूप में जाना जाता है। और चोल साम्राज्य के लिए प्राथमिक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। किसके लिए, चोल साम्राज्य के लिए। जरूरी नहीं है, इस बार जो होता है यहाँ पर मिलान करने के लिए भी दे सकता है कि पूमपुहार जो होता है कावेरी पट्टनम के रूप में जाना जाता था, चोल साम्राज्य के लिए प्राथमिक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। ठीक है, ये देखेंगे। जो यहाँ पर देखेंगे मोचरी था, तो मोचरी जो था ये मुजरिस भी कहा जाता था इसका। ये जो था प्राचीन बंदरगाह था जो केरल में स्थित है। कहाँ पर, केरल में स्थित होता। ठीक है, आप देखेंगे तोंडी और मुचरी से जो होता है चेर साम्राज्य के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बंदरों को रहा में। किसके लिए, चेर साम्राज्य। ठीक है, चेर साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। ठीक है, मुचरी इसलिए जो होता है कहा जाता है कि तीनों स्थल जो होता है दक्षिण भारत के बंदरगाह के रूप में जो होता है जाने जाते हैं। ये उल्लिखित जो तीनों स्थल हैं ये कि दक्षिण भारत के बंदरगाह के लिए जो होते हैं जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो होता 4 क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संगम कविता जो होता है यथावढ़, नोट करेंगे, यथावर्णित बट किरुत, हाँ नोट करिए, बट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। बट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। ठीक है, देखेंगे इसके बाद जो होता हम आपको पढ़ाएंगे 10 सालों का 12 साल का पेपर जो होता अलग अलग जो होता कला से कैसे पूछा गया था, इकोनॉमिक्स कैसे पूछा गया था, कि 20-20 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इकोनॉमिक्स से वो आपको अनुभव हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से पढ़ने पे क्वेश्चन हमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो होता हम आपको पूरी तरह से जो होता डाटा दिखाएंगे आपको। अभी पहले पेपर सॉल्व कर लें। ठीक है, यथावर्णित बिट किरोतल की जो था प्रथा को स्पष्ट करिए। राजाओं के द्वारा महिलाओं को अंगरक्षक की नियुक्त करना, ये नहीं था, ये ऐसा नहीं था। राज दरबारों में विद्वानों धर्म दर्शनों के लिए विशेष विचार करने हेतु एकत्र होना, ये भी नहीं था। ठीक है, किशोरियों के द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों को जो होता पशुओं को भगाना, ये भी नहीं था। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन अनुष्ठानिक मित्र वरण करना, सही है, ये था। ये जो था वट किरुतल था। यथावर्णित कविता में जो था वट किरुतल प्रथा को स्पष्ट करता है। युद्ध में जो होता पराजित राजा का आमरण अनशन और अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी में लगाएंगे वट किरुतल। ठीक है, संगम काल के दौरान विशेष रूप से प्रचलित था। तमिल राजा ने जो होता था, इस पढ़ लेंगे थोड़ी सी इसमें, क्योंकि
अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उपवास करके मृत्युवरण करते थे और जिसे जो होता बट किरोतल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, देख रहे हैं दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। देख रहे हैं 3-4 सालों से केवल दक्षिण भारत का इतिहास सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। तो चोल साम्राज्य, पांडव साम्राज्य, ये सारे दक्षिण भारत का इतिहास जो होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा निम्नलिखित साम्राज्य पर विचार कीजिएगा। कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य को आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए थे? आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थित किए थे। होयसल, गढ़वाल, काकतीय यादव। होयसल, गढ़वाल, काकतीय यादव, इनमें से कोई नहीं किया था। ठीक है, इनमें से कोई नहीं किया था। ऑप्शन देखेंगे, डी लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। अब थोड़ी सी पढ़ देंगे। होयसल राजवंश जो था भारतीय उपमहाद्वीप से विकसित था। होयसल साम्राज्य 10वीं से 14वीं शताब्दी तक जो था वर्तमान में कर्नाटक के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर प्रभुत्व बनाए रखा। होयसल ने प्रारंभ में ही जो था बेलूर को अपनी राजधानी स्थापित की थी। होयसल ने बेलूर को जो था अपनी राजधानी स्थापित की थी। बाद में जो होता था हलेविदु से स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, हलेविदु में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो ये जो था देख रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखेंगे। गढ़वाल राजवंश के बारे में क्या होता? ये 8वीं शताब्दी में नहीं तो कब था? गढ़वाल राजवंश जो था प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तरी भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इसमें कन्नौज के गढ़वाल, ब्राह्मी और 13वीं शताब्दी मालवा के परमार और अजमेर के चौहान सबसे प्रमुख थे। मालवा के परमार और अजमेर के चौहान जो था सबसे प्रमुख होते थे गढ़वाल राजवंश में। काकतीय राजवंश की बात करते हैं। काकतीय राजवंश में ब्राह्मी और 14वीं शताब्दी के दौरान जो होता था वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में शासन किया था। ठीक है, काकतीय राजवंश, उनकी राजधानी तेलंगाना से वारंगल थी। वारंगल के पास हजार स्तंभ मंदिर, रामप्पा मंदिर में काकतीय युग के वास्तुकला के विशिष्ट शैली जो होता देखी जाती है। कहाँ पर? ठीक है, 5 जो था हजार स्तंभ मंदिर और रामप्पा मंदिर में जो था काकतीय युग की जो था वास्तुकला की शैली देखी जा सकती है। इसके बाद जो था यादव वंश की बात करते हैं। यादव वंश ब्राह्मी और 14वीं शताब्दी में शासन किया और इसके मध्य भारत का जो था हिंदू साम्राज्य शामिल था। ठीक है, मूल रूप से जो था कल्याणी पूर्वी चालुक्यों का एक सामंत था। यह राजवंश जो था भिल्लामा के तहत जो था दक्कन के सरोवर बन गया और अपनी राजधानी जो होता देवगिरी, बाद में जो था दौलताबाद जो था स्थापना की थी। ठीक है, ये जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, अपनी राजधानी जो होता देवगिरी से दौलताबाद स्थापना की थी। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्यिक और रचनाकार देवी चंद्रगुप्तम बिल्हड़, हमीर काव्य नयन चंद सूरी, मिलन पाल नागार्जुन, नीत वाक्य कृतम सोमदेव सूरी। करा इसमें सही कितने सही सुमेलित हैं? कितने? एक, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल सभी चारों सुमेलित हैं। जब आपको साहित्यिक कृति और रचनाकार याद रहेंगे तभी आप लगा पाएंगे कि कितने सही सुमेलित हैं। देखेंगे, आपको बता रहे हैं 2 सुमेलित हैं। कौन कौन है थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहले देखिए 2 सुमेलित हैं उसमें। पहला सही सुमेलित विशाख दत्त जो होता है, विशाख दत्त गुप्त युग के एक महान संस्कृति कवि और नाटककार थे। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम के रूप में लेखक थे। देवी चंद्रगुप्तम की रचना गुप्त राजवंश के राजा रामगुप्त के शासन के दौरान हुई थी। ये घटना जो थी इर्द गिर्द घूमती है, ये घटना के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो पहला जो था सही नहीं था। दूसरा युग में सुमेलित है कौन? नयक चंद्र सूरी एक श्वेतांबर जैन मुनि थे। श्वेतांबर जैन मुनि थे। वह 15वीं शताब्दी में उन्होंने ऐतिहासिक रूप से लंबित कविता हमीर महाकाव्य के लेखक के रूप में जाना जाता है। हमीर महाकाव्य के लेखक के रूप में जो होता है जाना जाता है। कथन तीसरा भी सही नहीं है, दूसरा सही था। मिलिंद जो था एक बौद्ध ग्रंथ है जो नागसेन द्वारा लिखा गया था। इसमें राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच जो होता है दार्शनिक जो होता है चर्चा के विचार विमर्श शामिल है। ठीक है, भिक्षु नागसेन के जो था बीच जो था दार्शनिक विचार विमर्श जो होता है शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे चौथा सुमेलित सही है।
10वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत के एक जैन मुनि सोमदेव सूरी ने जो था नीत वाक्य मृतम की रचना की थी। ठीक है, जैन मुनि ने जो था सोमदेव सूरी ने जो था नीत वाक्य मृतम की रचना की थी, जिसे राजनीति के विज्ञान में अमृत के रूप में जाना जाता है, जो शासन कला पर आधारित एक ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर सुमिलित कैसे मिले, 2 सुमिलित मिले। ठीक है, मिली इन पन्नों नीत वाक्य सोमदेव अमीर काव्य नयन, 2 जो होता है सम्मिलित मिले, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देख लीजिए, कला और संस्कृति से पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। कैसे क्वेश्चन पूछा गया आईएएस में, इसको देखिए ध्यान से, तभी आप आईएएस को कर पाएंगे। और हम इतना जो होता पढ़ा देंगे 10 सालों का कि आप खुद जो होता आईएएस जो होता कहेंगे कहाँ कहाँ पढ़ना है, प्रीलिम्स कैसे निकलेगा। और 10 सालों का पेपर पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा, उसमें 12% क्वेश्चन, मतलब 100 में 15 क्वेश्चन तो आना ही आना तय होता है। ठीक है, बस थोड़ा सी फेर बदल करेगा, लेकिन अगर गहरा पढ़नी है तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको बिना मेहनत के हुए आईएएस में कर जाएंगे। चलिए देखते हैं। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की स्वतंत्र संपदा नहीं, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जो होता जीवित नहीं मानते हैं, अन्य संप्रदाय ने जीवित नहीं मानते हैं। उपर्युक्त जो होता प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबंधित करता है? कौन से धार्मिक विश्वास जो होता था मूलभूत को प्रतिबंधित करता है? ठीक है, बौद्ध परंपरा, शैव परंपरा, जैन परंपरा या वैष्णव परंपरा। तो कौन से जो होता है देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। प्राकृतिक वस्तुओं की है, जिन्हें हम अन्य धार्मिक संप्रदाय में जीवित नहीं मानते, कौन सी परंपरा कहती है? ठीक है, तो बता दी ये जैन परंपरा कहती है। कौन कहती है? जैन परंपरा कहती है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ये जो होता है जैन परंपरा की है। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए। जैन परंपरा का मूल सिद्धांत है अहिंसा। कोई अन्य धर्म इस मूल्य पर इतना बल नहीं देता है। जैनियों का मानना है आत्माएं मनुष्य के समान जंतु और पादप, यहाँ तक कि वायु और जल जैसी कुछ निर्जीव संस्थाओं में भी जो निवास करती हैं। ठीक है, अहिंसा के सिद्धांत में मनुष्य, पादप, जंतु और प्राकृतिक दुनिया को नुकसान पहुँचाने से बचाना शामिल है। ठीक है, ये जैन परंपरा की थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बेसनगर शिव गुफा मंदिर स्थल देखेंगे, और जिसके लिए जाना जाता, इसमें कितने जोड़ी युग्म सुमेलित हैं? बेसनगर शिव गुफा मंदिर में, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर में है, या सित्तन वासल स्थल जो होता है जैन गुफा मंदिर में। अब बेसनगर तो सुने होंगे, लेकिन भाजा और सित्तनवाल आप जानते होंगे तो लगा देंगे, केवल 2 सुमेलित हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, क्या बेसनगर जो होता है शिव गुफा के मंदिर में नहीं जाना जाता है। बेसनगर जो होता है ये बल्कि होलियोडोरस द्वारा भगवान वासुदेव को समर्पित गरुड़ आश्रम के लिए जाना जाता है, जो भागभद्र के दरबार में इंडो ग्रीक शासक जो होता है एंटिलाकिस, ये नोट करेंगे, एंटियालकिरास के दूत के रूप में आए थे, और होलियोडोरस जो होता है वैष्णव संप्रदाय का पालन करता था। कौन? होलियोडोरस किसका? वैष्णव संप्रदाय का जो होता पालन करता था। नोट कर लीजिए पहला, ठीक है, नोट करते रहिएगा कैसे क्वेश्चन पूछाएगा। दूसरा युग्म सुमेलित है, चूँकि पश्चिम घाट में बौद्ध गुफाएं बहुतायत में हैं। भाजा गुफाएं, जिन्हें भाजा गुफाएं भी कहा जाता था, ठीक है, पश्चिम घाट में। ठीक है, नोट कर लेंगे, ये सही है, बौद्ध भाजा गुफाएं भी कहा जाता था। ईसा पूर्व जो होता दूसरी, नोट करेंगे, दूसरी शताब्दी में जो होता 22 जो होता है राख कट गुफाओं का संग्रह शामिल होता है। महाराष्ट्र के लोनाला में कि पुणे के पास स्थित ये गुफाएं ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। ये गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तीसरा भी सही है, क्योंकि सित्तनवाल वासल जो होता तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टाई जिले में एक छोटा गांव है। ये प्रथम शताब्दी के ठीक पहले 1000 वर्ष तक जैन प्रभाव जो होता प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि बेसनगर को छुड़ा दिया जाए तो भाजा और सित्तलवाल ये दोनों जो होता है गुफा, सित्तलवाल जो होता है जैन गुफा से, भाजा जो होता है बौद्ध गुफा मंदिर से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म करिए। अब अर्थशास्त्र से ये 7 क्वेश्चन इस बार कला और संस्कृति से आए थे। ठीक है, कला और संस्कृति 2023 में
कला और संस्कृति से 7 क्वेश्चन आए थे। 8-7 से देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उस पर हम जो होता है सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को जो होता है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस तरह से पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा। सिर्फ आंसर और राइटिंग बता दे रहे हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। कुछ व्याख्या करेंगे, सभी का व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा समय। चलिए अब अर्थव्यवस्था से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए देख लेते हैं कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड, ठीक है। चलिए आधिकारिक संरचना के निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट में हुई ब्याज को आय उससे निवेशकों को वितरित की जाती है। कर से छूट प्राप्त होता किंतु लाभांश कर योग्य है, किंतु लाभांश कर योग्य, पहला तो सही है, ठीक है। वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन द्वारा प्रतिभूत द्युत को प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इन्वेस्ट आईटी को जो होता है ऋण के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। ऋण के रूप में प्राप्त हुआ, एक गलत है, दूसरा वाला गलत है, ठीक है। ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, अगर कहा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करता है तो प्रयोजित ट्रस्ट जो होता है पूर्ण रूप से जो होता है निर्माणाधीन बुनियादी ढांचों को स्वामित्व संचालन पे और निवेश की बात करता है, ठीक है। दूसरा गलत क्यों है तो इसमें आपको बता दें, पहला सही है, दूसरा गलत है। विकल्प देखिए कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। पहला गलत है, दूसरा सही है। कहाँ बता दिए, अच्छा यहाँ पर गलत बता दिए। पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। आप देखेंगे, चलिए क्वेश्चन आपको हम पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जा रहा है इस तरह से हल करने में, ठीक है। क्वेश्चन आपको पढ़ा दे रहे हैं कि कौन सही कौन गलत है, आप जो होता खुद ही जो होता जान जाएंगे, ठीक है। चलिए कोविड विश्वमारी के बाद, देखिए कोविड विश्वमारी के बाद जो था हाल ही में विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों में ब्याज दरें बढ़ा दी थी, ठीक है। पूरे विश्व में जो है अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी, सही है। क्यों बढ़ा दी थी? आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ताओं की कीमत मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है, ठीक है। उपभोक्ताओं की कीमत का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की जो होता सामर्थ्य है, इसलिए जो होता उन्होंने ब्याज दर को बढ़ा दिया था, ठीक है। सही, व्याख्या भी सही कर रहा है, आर्य दोनों सही है। सॉरी, कथन फर्स्ट कथन दोनों सही है, कथन सेकेंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब देखिए पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो आपको सारे व्याख्या करते, जो व्याख्या करने लायक रहेगा क्वेश्चन व्याख्या करेंगे। बस जानिए प्रीवियस कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंध्याकरण, नोट करेंगे, बंध्यकरण अर्थात स्टेरिलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। स्टेरिलाइजेशन, बंध्यकरण या स्टेरिलाइजेशन के रूप में जो होता है जाना जाता है। खुला बाजार कार्यवाही का संचालन इसे जाना जाता है, ठीक है। निपटारा भुगतान प्रणालियों की निगरानी नहीं, पहला ही सही है, पहला ही सही है। खुला बाजार कार्यवाही का संचालन जो होता है बंध्यकरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पहला ही सही है, देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है। मौद्रिक कार्रवाई एक रूप है जिसमें केंद्रीय बैंक जो था धन आपूर्ति की पूंजी के प्रवाह और बहिर्वाह के प्रभाव को सीमित करता है। बंध्यकरण अक्सर केंद्रीय बैंक द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री शामिल होती हैं, ठीक है, जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। किसे? ओपन मार्केट ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा गया है। कह रहा है निम्नलिखित बाजारों पर विचार करिए, निम्नलिखित बाजारों पर जो होता है विचार कीजिएगा। चलेंगे, कौन कितने उपयुक्त में कितने शामिल हैं, चलिए देखते हैं कितने शामिल हैं। सरकारी बॉन्ड बाजार, सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्र द्रव्य बाजार, कॉल मनी मार्केट कहा जाता है, ठीक है, कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। देखिए सरकारी बॉन्ड बाजार तो सही है, ठीक है। शीघ्र ब्याज द्रव्य बाजार, कॉल मनी मार्केट, इसमें ट्रेजरी बिल मार्केट है। स्टॉक बाजार, शेयर बाजार जो होता है ये भी जो होता है सही है, ठीक है, ये भी जो होता है सही होता है, ठीक है। तो 2 केवल शामिल इसमें है, ठीक है, केवल इसमें 2 जो होता शामिल हैं। अब थोड़ी सी व्याख्या करेंगे, इसके बारे में व्याख्या करेंगे। इस सरकारी स्टॉक बॉन्ड बाजार क्या है,
शीघ्र द्रव्य बाजार क्या है, कोष पत्र बाजार क्या, ट्रेजरी बिल मार्केट क्या, स्टॉक बाजार क्या है, इन सभी को जानेंगे तो बताते हैं। देखिए, वित्तीय बाजार मोटे तौर पर किसी भी बाजार को जो होता है संदर्भित करते हुए जहां प्रतिभूतियों का व्यापार होता है, उसमें शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार, जहां प्रतिभूतियों का व्यापार होता है, नोट करेंगे प्रतिभूतियों का जहां व्यापार होता है, शेयर बाजार शामिल होता है, बॉन्ड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, डेरिवेटिव बाजार जो होता है शामिल होता है। ठीक है, डेरिवेटिव, इनसे जो होता वर्गीकृत किया गया है पूंजी बाजार में और मुद्रा बाजार में, दो भागों में जो होता रखा गया। कहने का मतलब जहाँ प्रतिभूतियों का व्यापार होता है वहाँ शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, डेरिवेटिव बाजार भी शामिल हैं। इनको जो होता दो वर्गों में बांटा जाता है, एक पूंजी बाजार होता है, दूसरा मुद्रा बाजार होता है। अब देखेंगे पूंजी बाजार की हम बात करते हैं। पूंजी बाजार वित्तीय बाजार है जहां लंबी अवधि की प्रतिभूतियां जैसे स्टॉक, बॉन्ड, अन्य वित्तीय उपकरण खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, पूंजी बाजार में जो होता है जहां लंबी अवधि की स्टॉक प्रतिभूतियों में स्टॉक, बॉन्ड, अन्य वित्तीय उपकरण खरीदे और बेचे जाते हैं। ये बाजार निवेशकों में लोगों को पूंजी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिन्हें परियोजना की निधि देने, अपने व्यवसाय का विस्तार करने, अन्य निवेश के लिए इनकी आवश्यकता होती इस बाज़ार में शामिल होते हैं। इस बाज़ार में कौन कौन शामिल होते हैं? पूंजी बाज़ार में देखेंगे पूंजी बाज़ार में कौन कौन शामिल होते हैं। सरकारी बॉन्ड बाज़ार और शेयर बाज़ार, सरकारी बॉन्ड बाज़ार और शेयर बाज़ार पूंजी बाज़ार में शामिल होते हैं। दूसरा बाज़ार होता है मुद्रा बाज़ार। मुद्रा बाज़ार किसे कहा जाते हैं? मुद्रा बाज़ार एक अल्पकालिक ऋण प्रणाली है। नोट करेंगे, मुद्रा बाज़ार एक अल्पकालिक ऋण प्रणाली है जो होता है उधारकर्ता दिन प्रतिदिन परिचालन और आवश्यक नकदी के लिए इनका उपयोग करते हैं। ऋणदाता इसका उपयोग अतिरिक्त नकदी के लिए भी करते हैं। यह मुद्रा बाजार को उपकरण के उदाहरण मिलते हैं। यह मुद्रा बाजार के उपकरण मिलते हैं। ठीक है, उधारकर्ता दिन प्रतिदिन मुद्रा बाजार में आवश्यक नकदी का उपयोग करते हैं। ऋणदाता इसका उपयोग अतिरिक्त नकदी के लिए भी करते हैं। इसे हम मुद्रा बाजार कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है मुद्रा बाजार में? जमा प्रमाण पत्र सीडी जिसे कहते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक पत्र, ट्रेजरी बिल शामिल होता है, बैंकर की स्वीकृतियां शामिल होती हैं। बैंकर की स्वीकृतियां इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है इतने चीज़ शामिल होते हैं। तो जान के आगे देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सभी विकल्प आने चाहिए। चलिए विकल्प आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए पहले। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम उदाहरण होता है? ठीक है, लघु कृषक बड़े खेत, ठीक है, खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम उदाहरण है। युद्ध के कारण अपने देश में बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों को एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं पुनः स्थापना करना गलत है। किसी क्षेत्र में अनेक सीमांत कृषक अपने समूहों में व्यवस्थित चुनिंदा कृषि प्रक्रियाओं को समाकलन और समझौता संगत लाते हैं। दूसरा सही है। किसी क्षेत्र के अनेक जो होता सीमांत कृषक जो होते हैं अपने आपको समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि प्रक्रियाओं में समकालीन और संगत में लाते हैं, उसे जो होता है लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना कहते हैं। लघु कृषक मतलब छोटे किसान। ठीक है, लघु कृषक जो छोटे किसान और बड़े खेत जो होता है मतलब किसी अनेक जो होता है सीमांत कृषि जो किसी की जो होता है एक सीमा होती है अपने समूहों में व्यवस्थित कर कृषि प्रक्रियाओं को समाकलन और संगत में लाए, तब हम उसे लघु कृषक और बड़े खेत की संकल्पना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा देख लेना। यह मॉडल जो होता है सहभागी मॉडल छोटे किसानों को समूहों को संगठित होकर चयनित कार्यों को नोट करेंगे सिंक्रोनाइज और सुसंगत बनाकर बड़े पैमाने पर जो होता है या बनाकर पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लाभ उठाने की अनुमति देता है। ठीक है, लाभ उठाने की अनुमति देता है। आगे चलेंगे, छोड़ दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको पेपर देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया, बस इसी में देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, कौन सा कथन सही है? भारत सरकार जो होता काले तिल जानते हैं, नाइजर कुटजेरिया एब्सिनिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है, नाइजर में इसका उत्पादन होता है, के बीजों के लिए जो न्यूनतम समर्थन कीमत जो था कीमत उपलब्ध कराती है। सही है, न्यूनतम समर्थन कीमत जो होता उपलब्ध कराती है सरकार। सही है।
काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है, ये भी सही है। ठीक है, भारत में कुछ जनजाति लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए लाते हैं, ये भी सही है। तीनों जो था सही है, ऑप्शन जो था सी मारिए, सभी अर्थात तीनों जो था इसमें सही है, लगाइएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में आप वो इसकी योजना जो था पता है 1965 में शुरू की थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बात करें तो। ठीक है, ये न्यूनतम समर्थन की 1965 में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो था अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 6 के बाद 7 देखिए। निम्नलिखित परिसंपत्तियों पर निवेश पर विचार कीजिए। निम्नलिखित परिसंपत्तियों पर निवेश पर विचार कीजिए। कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं, नोट करेंगे, कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं इसमें। ठीक है, पहचान, ब्रांड पहचान, माल सूची, ग्राहकों की डाक सूची, बौद्धिक संपदा। देखेंगे इसमें जो था अमूर्त पहचान कौन है, मूर्त और अमूर्त दो भागों में बांटा गया। मूर्त पहचान में अगर कहता है तो मूर्त पहचान में क्या होता है, नोट कर लेंगे। मूर्त पहचान में अगर मूर्त संपत्ति की बात करता है तो जैसे भूमि हो गई, मशीनरी हो गई, ठीक है, मशीनरी हो गई, ठीक है, भंडार हो गया, स्टॉक और नकदी जैसी प्रतिभूतियाँ हो गई, ये मूर्त पहचान में आती हैं। और अमूर्त पहचान की अगर हम बात करते हैं तो जैसे पेंटेड जो होता है, ठीक है, ब्रांड पहचान इसमें हो गया, ठीक है, बौद्धिक संपदा, ये भी बौद्धिक संपदा हो गया, ठीक है। और जो होता है ग्राहकों की डाक सूची, ये नहीं होता है। ब्रांड पहचान, पेंटेड, माल सूची, ये भी हो गया, ठीक है। इसमें तीन हैं, एक नहीं है, ठीक है, माल सूची नहीं है इसमें। ग्राहकों की डाक सूची ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ माल सूची, ये जो होते हैं पेंटेड जो होता है ये कहलाते हैं कौन सा, अमूर्त निवेश, और ये कहलाते हैं मूर्त निवेश कहलाते हैं, ठीक है। इसमें तीन हैं और एक नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। मूर्त अमूर्त देखिए लिखा गया है, ठीक है। मूर्त में देखेंगे क्या होते हैं, मूर्त संपत्ति, जो मूर्त संपत्ति किसे कहते हैं पढ़ लीजिएगा थोड़ा से। मूर्त संपत्ति भौतिक और मापने योग्य संपत्ति है जिसका उपयोग किसी कंपनी के संचालन में किया जाता है। मूर्त संपत्तियाँ किसी कंपनी के व्यवसाय की ऋण होती हैं। इसके माध्यम से कंपनियां अपने सामान और सेवाओं का उत्पादन करती हैं, जैसे भूमि, मशीनरी, भंडार, स्टॉक, बाजार, नकदी, ये मूर्त संपत्ति कहलाती है। अमूर्त किसे कहा जाता है, संपत्ति। अमूर्त संपत्तियां लंबी अवधि में उपयोग की जाने वाली गैर भौतिक संपत्तियां होती हैं, ठीक है। अमूर्त संपत्तियां बौद्धिक संपत्ति होती हैं, परिणाम स्वरूप भविष्य के लाभों को अनिश्चितता के कारण मूल्य को निर्दिष्ट करना मुश्किल होता है। इसमें शामिल होते हैं पेटेंट, ब्रांड पहचान, बौद्धिक संपदा का अधिकार, ग्राहकों की मेलिंग सूची, ये सभी के सभी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। चलें आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, याद रखिएगा, कला और संस्कृति से बता दिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वस्तुओं को वैश्विक निर्यात में भारत लगभग 3.2% है, गलत है, ठीक है। भारत की हिस्सेदारी वैश्विक निर्यात में 1.7% है, 1.7% है सिर्फ, ठीक है। दूसरा, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया है। दूसरा सही है, दूसरा जो होता है सही है, पहला जो होता है गलत है, निकालेंगे। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। चलेंगे, पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ठीक है। अब व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब जब क्लास लेंगे तभी उसमें जो होता है व्याख्या पढ़ाएंगे, अब ठीक है, व्याख्या क्या पढ़ेंगे। आगे देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग अधिनियम 2006 के अनुसार जिनमें संयंत्र और मशीन के निवेश में 15 करोड़ रुपए से 22 करोड़ रुपए के बीच के वे माध्यम उद्यम होते हैं, जो कि 15 करोड़ से 22 करोड़ के बीच जो था। देखिए, सूक्ष्म में अगर बात करता है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, तो सूक्ष्म में जो होता है 1 करोड़ से 5 करोड़ तक है, और लघु की अगर बात करेगा तो 10 करोड़ से 50 करोड़ तक है, और मध्यम की बात करेगा तो 50 करोड़ से 250 करोड़ तक है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है मशीन 15 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये के बीच के जो होता है माध्यम उद्यम है, मध्यम उद्यम है, कह रहा है 15 से 20 नहीं,
नोट करिए 10 करोड़ से लेकर के अगर बात कर दें मध्यम उद्योग की तो 50 करोड़ से लेकर के, ठीक है, अगर मध्यम की बात करता है मध्यम उद्योग की 50 से लेकर के 250 करोड़ तक है। ठीक, पहला सही गलत है, पहला क्या है, गलत है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन आ रहे हैं, सही है। दूसरा सही है, ऑप्शन बी मारेंगे, ऑप्शन बी मारिएगा। ठीक है, क्वेश्चन से ध्यान सिर्फ आप क्वेश्चन पे दीजिए। ठीक है, ध्यान क्वेश्चन पे दीजिए, साल पे मत दीजिए, केवल क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार कीजिए। चलेंगे, विचार करते। यूएस डॉलर SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है, सही है। यूएस डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है, सही है। कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है, दूसरा भी सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। अर्थशास्त्र से क्या क्वेश्चन पूछा गया, इकोनॉमिक्स से जो होता क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए। शब्द एक है बीटा। बीटा किसे निर्देशित करता है? एक शब्द है वित्त के संदर्भ में, एक शब्द आता है वित्त में बीटा। बीटा जो होता है क्या संदर्भित करता है, थोड़ी से देखेंगे। अलग अलग प्लेटफार्मों के साथ साथ किसी परिसंपत्तियों को खरीदने बेचने की प्रक्रिया है, गलत है। किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक जोखिमों प्रतिफल के बीच संतुलन लाने की निवेश करनी थी, ये भी गलत है। जो होता है एक प्रकार का व्यक्तिगत या व्यवस्थागत जोखिम वह उत्पन्न होता है जहां पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है, गलत है। एक संघात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तन के प्रति किसी स्टॉक के विचलन को मापता है, सही है। एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तन के प्रति किसी स्टॉक विचलन को मापता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये बीटा कहलाता है। नोट करेंगे, ये बीटा कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करिए, कितने उपयुक्त में कितने कथन सही है, कितने कथन जो होता सही है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए विकल्प बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, पहले जो होता है ऐसा विकल्प नहीं होता था, लेकिन अब जो होता है विकल्प भी यूपीएससी जो होता है कुछ दूसरे तरीके से पूछने लगा है। चलिए देखते हैं। स्वयं सहायता समूह जिसे कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, SNV नहीं, ठीक है, स्वयं सहायता SGH होता है। ठीक है, कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचित लघु ऋण प्रदान प्रारंभ किया गया था, गलत है। ठीक है, यह जो होता है नाबार्ड के द्वारा प्रारंभ किया। भारतीय स्टेट बैंक ने एक तो एक क्या करते हैं नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था, नाबार्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, हैं। ठीक है, ये शुरू किया गया था। 1991-92 में स्वयं सहायता समूह के बड़े पैमाने पर विपणन शुरू किया गया था। ठीक है, SHG आंदोलन के वास्तविक लॉन्च पैड के रूप में कार्य किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1993 में जो होता है, ठीक है, SHG को बैंक के खाते खोलने की अनुमति जो होता दी थी 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो पहला जो होता है एक गलत कह रहा है। ठीक है, किसी SNG में जो होता है समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता, सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंक जो होता है ENSG को जो होता है समर्थन देते हैं, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला जो होता है गलत है। अब इसमें कह रहा कितने कथन सही हैं, तो कितने कथन सही होंगे, तो केवल 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, पहला दूसरा सही है और जो होता है सभी जो होते हैं गलत हैं। आगे चलेंगे, ये पूरा व्यवस्था दिया है, आप व्यवस्थित दिया। क्वेश्चन देखेंगे 13। अब
पहले आगे पढ़ते रहिए, पेपर देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर हुआ, फिर आगे जब हम पढ़ाएंगे तब आपको बताते रहेंगे। चलिए, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक, पुनः जोता स्थापक देखभाल के लिए मुख्यतः रोग नाशक व्यवस्था पर जोता केंद्रित करती है। सही है। भारत की जो सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है वह सीमित, निरोधक, वर्धक, पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित करती है। ये तो सही है। भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। जो राज्य होता है, राज्य प्राथमिक रूप से जो होता है स्वास्थ्य सेवाओं को जो होता है जुटाने के लिए उत्तरदायी है। ये भी सही है, लेकिन यहाँ जुटाने की बात करता है, यहाँ व्यवस्था की बात करता है, इसलिए इसे व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों कथन तो सही है लेकिन अलग अलग स्वतंत्र सही हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, कथन दो फर्स्ट सेकेंड दोनों सही है, जो होता सही व्याख्या नहीं करता ऑप्शन बी लगा देंगे। ठीक है, जब दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है तो आप क्या लगानी पड़ेगा, ऑप्शन बी लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर कितना था, 13। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 ऊपर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से नीचे क्वेश्चन एकदम है वो खत्म हो गया। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन 13 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स से 13 क्वेश्चन इसमें रखे गए थे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, चलेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अलग अलग कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। इन्वायरमेंटल से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, देखेंगे आप। ठीक है, इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे पर्यावरण से क्या पूछा गया है। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप मतलब डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। सही है, निर्भर करता है, ये विषय पहला जो था सही है। ठीक है, दूसरा देखेंगे क्या कहता है। दूसरा, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्धि यूरेनियम का होना आवश्यक है। ये गलत है, ये जो होता है गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें तो विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम 235 आइसोटोप 3 से 4% स्तर तक यूरेनियम संवर्धन का होना आवश्यक होता है। 60% नहीं, 3 से 5% तक जो होता है यूरेनियम का संवर्धन होना आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है 90 जो होता है ये गलत कह रहा है, दूसरा गलत है। ऑप्शन सी लगाएंगे, कथन सही है। फर्स्ट जो था कथन सही है किंतु जो था सेकेंड कथन जो था गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या पूछा गया। इकोनॉमिक्स का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कथन और कथन। शिशुधानी स्तनी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। शिशुधानी स्तनी जिसे मार्सपियल कहा जाता है, मार्सपियल जो प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। सही है। शिशुधानी स्तनी केवल पर्वतछी रहित पर्वतीय घास में ही जो तब पनप सकते हैं। शिशुधानी स्तनी केवल पर्वतछी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। गलत है, पहला सही है, दूसरा जो होता है गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर सी लगाएगा। इसकी थोड़ी सी दूसरे वाले की व्याख्या देख लेंगे जरूर। देखिए, जो मुख्य रूप से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में निवास करते हैं और केवल पर्वतीय घास के मैदान तक ही जो होता सीमित नहीं रहते हैं। ठीक है, वो शुष्क और अर्धशुष्क जो होता निवास करते हैं। ठीक है, छोड़िए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या क्वेश्चन पूछा गया उस पर विचार करेंगे। संक्रामक जिसे कहा जाता है इंसेवेसिव या इन्वेसिव जीवजात स्पीसीज विशेष समूह निम्नलिखित में से विशेष समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव घटित डेटाबेस विकसित करता है निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। किस एक संगठन से संबंधित है। ठीक है, विशेष समूह जो होता है संक्रामक जीव जाति विशेष समूह जो होता है कौन से संगठन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सही है, पहला सही है, नोट करेंगे पहला जो होता सही है, पहले से ही जो होता संबंधित है। ठीक है, चलेंगे देख लेंगे, विकल्प दिया है पहला सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्राणी जगत पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो होता प्राणी जगत पर जो होता विचार करिए कि प्राणी जगत में क्या होता है।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं, प्राण जगत के विचार कर लेते हैं। कह रहा उपयुक्त में कितने आमतौर पर रात्रिचर या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं? रात्रिचर या सूर्यास्त के बाद अधिक जो होता है सक्रिय होते हैं। सिंहपुच्छी मकाक ये नहीं करता। सिंहपुच्छी मकाक, देखिए सिंहपुच्छी मकाक जो होता है वो को वंडरू भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वंडरू भी कहा जाता है। ठीक है, ये विभिन्न ऊंचाइयों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों, मानसूनी वनों, कैनोपी में निवास करते हैं। ये प्रजातियां पश्चिम घाट की स्थानीय प्रजाति हैं। ये दिन के समय सक्रिय होती है। किस समय? दिन के समय जो होता है सक्रिय होते हैं। ठीक है, दिन के समय। मालाबार सिवेट सही है, सांभर हिरण सही है। ये दोनों जो होता है सूर्यास्त और आमतौर पर रात के बाद जो होता है सक्रिय माने जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन 2 लगाइए, केवल 2 लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? निम्नलिखित में से जो होता कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य या बैडल डांस करता है? ठीक है, बैडल डांस जो होता है करता है। पता है कौन? कह रहा सगे संबंधियों को खाद्य एवं स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन जो होता है बैडल डांस करता है। कौन करता है? अर्थात ये करता है मधुमक्खी। नोट करेंगे, मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खियाँ जो होती है डांस करती हैं। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर जो होता 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चलिए। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है? कुछ छत्रक मशरूमों में औषधि गुण होते हैं, सही है। कुछ छत्रक में मन प्रभावी साइक्रेटिव गुण होते, ये भी सही है। कुछ छत्रकों में जो होता कीटनाशी गुण होते, ये भी सही है। कुछ छत्रकों में जैव संतृप्ति के गुण होते, ये भी सही है। ठीक है, कुछ छत्रकों में औषधि गुण होते हैं, सही है। कुछ छत्रकों में मन प्रभावी साइक्रेटिक गुण होते, ये भी सही है। कुछ छत्रकों में कीटनाशी गुण होते, ये भी सही है। कुछ छत्रकों में जैव संतृप्तिशील जो होता गुण होते हैं, ये भी सही है। सभी चारों सही है। ऑप्शन डी लगाएंगे, सभी जो होता है चारों सही हैं। ठीक, चलें आगे चलेंगे। चलिए, व्याख्या बात की बात है, देख लीजिएगा। ठीक है, जब पढ़ाएंगे क्लास में तब आप देख लीजिएगा। चलिए इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता 7, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ये भूमि में बिल बनाकर अपनी भीड़ का जो होता है नीड़ का निर्माण करती हैं। ये जो होता है भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती है, सही है। वे अपने, दूसरा है, वे जो होता है अपने योज पदार्थ जैसे दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करते, ये भी सही है। वे सर्वभक्षी होते हैं, ये कथन, वे सर्वभक्षी होती है, ये भी सही है। ठीक है, वे सर्वभक्षी होती है क्योंकि अनेक आहार मुख्य रूप से मेवे फल शामिल हैं गिलहरियों के। ठीक है, ये सर्वभक्षी नहीं बल्कि क्या कहलाती है? ये सर्वाहारी होती है। क्या होती है? सर्वाहारी होती है। ठीक है, सर्वभक्षी सर्वाहारी होती हैं। ठीक है, तो ये सर्वभक्षी कहलाएंगे। अर्थात इसका मतलब हो जाएगा इसमें कि सीधे सीधी बात है कि इसमें 2 कथन तो सही है। पहला जो होता है सही है, दूसरा भी जो होता है सही है, लेकिन जो होता है तीसरा जो होता है सर्वभक्षी नहीं बल्कि सर्वाहारी होती हैं। क्या होती है? सर्वाहारी। ठीक है, तो 1 2 तो सही है कथन। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन केवल सी मारिएगा, 2 सही है, केवल 2 सही है। ये ऐसा कथन दे रहा है विकल्प में कि देख रहे कह रहा कितने कथन सही है। जब आपको पूरा कंफर्म रहेगा तब ये नहीं कि विकल्प पे आप, पहले क्या होता था लॉजिक में क्वेश्चन जो होता था फर्स्ट सेकेंड में मिला लेते थे लड़के। अब थोड़ा सा विकल्प थोड़ा सा उसका कठिन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। चलिए, क्या कहता है? निम्नलिखित पर विचार करिए, कौन सा कथन, कितने कथन सही है। कुछ सूक्ष्म जीव, लिखिए कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। ठीक है, सही है। जो कुछ सूक्ष्म जीव जो होता है जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, सही है। कुछ सूक्ष्म जीव जो होता है जल के हिमांक के नीचे तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, ये भी सही है। कुछ सूक्ष्म जीव का जो 3 कम पीएच वाले अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं, ये भी सही है। तीनों जो होता सही है, तीनों कथन जो होता सही है, तीनों कथन सही है। सभी मारिए, ऑप्शन सी मार दीजिएगा। तीनों जो होता है कथन ये सही है। ठीक है, ऑप्शन जो होता सी मारिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9?
निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्टे में बने छिद्र में कीटों को खुरचने के लकड़ी का औजार बनाता है? लकड़ी का जो होता है औजार बनाता है, कौन बनता है? तो होता है औरंगटैन। नोट करेंगे कौन सा? औरंगटैन, नोट कर लीजिएगा। औरंगटैन जो होता है, ठीक है, ये बनाता है, ऑप्शन बी औरंगटैन बनाता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सलात उलात के बारे में हम आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा देंगे, सलात उलात के बारे में। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरोसोल, फोम एजेंट, अग्निमंदक या स्नेहक लुब्रिकेंट। ठीक है, कह रहा है कितनों जो था कितनों को बनाने में हाइड्रोकार्बन, नोट करें, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं, बताएंगे कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। तो आपको बता दें, एरोसोल बनाने में भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, फोम एजेंट में जो था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन निकलता, अग्निशमन में, स्नेहक लुब्रिकेंट में, ये सभी जो होता क्लोरोफ्लोरो जो होता CFC के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ओजोन परत को जो होता नुकसान पहुंचाते हैं, सभी के सभी ओजोन परत से संबंधित सभी नुकसान पहुंचाते हैं। हाइड्रोक्लोरोकार्बन एक सुपर प्रदूषक है। ग्रीन हाउस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवशोषित करने की शक्ति सैकड़ों से हजारों गुना अधिक होती है, CFC। ठीक है, सिंथेटिक गैस जिनका प्रयोग एयर कंडीशनर सिस्टम, एरोसोल, प्रोपेलेंट, फोम, ब्लोइंग, सॉल्वेंट, स्नेक, ठीक है, रिटायर जो इत्यादि में जो होता है इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है ऑप्शन चारों सही है, तो देख लेंगे कहाँ हो गया, सभी चार ऑप्शन जो होता सभी चार जो होते सही है। चलें आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में विचार करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए, ऐसी संभावना कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। ऐसी संभावना कि कार्बन बाजार जो होता है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक व्यापक जो होता साधन हो जाए। तो पहला तो सही है, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर के राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं, गलत है। दूसरा जो होता है गलत है, पहला जो होता सही होता है। देखिए, कार्बन बाजार व्यापारिक प्रणालियाँ हैं जिसमें कार्बन क्रेडिट बेचे और खरीदे जाते हैं। पता है आपको, कंपनियां व्यक्त ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को हटाने या कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदकर अपने ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन की भरपाई के लिए कार्बन बाजार का उपयोग करती हैं आपको। ठीक है, पहला तो सही है, दूसरा जो होता है गलत कह रहा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित आधिकारिक संरचनाओं के क्षेत्रकों पर विचार करिएगा। थोड़ा छोटा करेंगे, आधिकारिक संरचनाओं के क्षेत्रकों पर जो था विचार करिएगा। चलिए, फिर कहता है कितने जो होता कितनों पर UNPS, नोट करेंगे UNOPS आधिकारिक संरचना नवाचार धारणीय निवेश से पहला इंफ्रास्ट्रक्चर रेड इनोवेशन अपने विदेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है, अपने विदेशों के लिए होता है ध्यान केंद्रित करता है। तो देख लेंगे कौन केंद्रित करता है। किफ़ायती आवास करता है, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन ये नहीं करता है, स्वास्थ्य देखभाल करता है, पुनर्नवीनीकरणीय ऊर्जा ये भी करता है। अर्थात 1, 3 और 4 करता है, दूसरा नहीं करता है, 1, 3, 4 करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे 1, 3, 4 और केवल 3 जो होता सही है, निकाल लेंगे, केवल 3 सही है। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13 के देखेंगे। देखिए, पर्यावरण से 19 क्वेश्चन पूछा गया है। पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिएगा। पारा प्रदूषण के बारे में, स्वर्ण खनन गतिविधि में विश्व में पारा का प्रदूषण का स्रोत सही है। कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में जो होता पारा का प्रदूषण का स्रोत प्रदूषण होता है, ये भी सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखेंगे, पारा के संपर्क में आने पर कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है, ये भी सही है। तीनों जो होता सही है, तीनों जो होता सही है। ठीक है, तीनों जो होता सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आंसर। चलिए, क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार
भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कारण करता है। भारत विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का जो था निष्कारण करता है। तो पहला तो सही है। भारत को राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या पेयजल स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष भौम जल का 1/4 जल निष्कारण करने की ज़रूरत है। गलत है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, भारत का लगभग 89% जो होता है भूम जल जो होता है भूम का उपयोग सिंचाई उद्देश्य के लिए किया जाता है। कितना? 89% जो होता है लगभग भूम जल का जो होता है सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। इसमें ये भी याद रखिएगा, इसका उद्देश्य भूजल को प्रयोग करना। तो क्या होगा? पहला तो सही है, दूसरा गलत है। क्या ऑप्शन देखेंगे? ऑप्शन सी लगेगा, पहला सही है दूसरा गलत है। पहला सही है दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नगोवा प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए एक प्रमुख कुंजी है। सही है, भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नगोवा प्रोटोकॉल उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। सही है, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैव संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रकार है। ये भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। दोनों क्या कथन इसमें जो होता है दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी लगा दीजिए, दोनों के दोनों जो होता है कथन सही है। ठीक है, दोनों कथन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करेंगे। चलिए विचार करते हैं निम्नलिखित कथनों पर जो होता है। चलिए कह रहा है, एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित या असूचित कर देती है तो, ठीक है, समुदाय प्रारक्षित या असूचित कर देती है तो राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रण प्राधिकारी बन जाता है। सही है, सही, पहला सही है। दूसरा, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। सही है, नहीं होगी जब राज्य सरकार को प्रतिबंधित कर देगी। ऐसे क्षेत्र लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनों उत्पादों को संग्रह करने की अनुमति होती है। ये तो सही है, ठीक है, अनुमति होती है। ऐसे क्षेत्र में पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। गलत है, ये इसकी नहीं, अनुमति इसकी नहीं होती। 1, 2, 3 तो सही है, चौथा जो होता है गलत है। चौथा जो होता है गलत है, देखते हैं। 1, 2, 3 सही है, तो केवल 3 सही है। विकल्प लगाते हैं, केवल सी, केवल 3 सही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो होता समाप्त हो गया। ये देखिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आता है समान ज्ञान और समसामयिकी के मामले में क्या क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर देखेंगे कैसे क्वेश्चन समसामयिकी के मामले में पूछा गया। ठीक है, 2024 का पेपर है, लेकिन आप देखेंगे कि 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है समसामयिकी में, याद रखिएगा। अब इससे कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए 44वां शतरंज ओलंपियाड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह पहली बार जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया था। सही है, इसमें अधिकृत शुभंकर जो था तांबी नाम से दिया गया था। अधिकृत तांबी, ठीक है, तांबी नाम का दिया गया था। सही है, वैसे लोगो शुभंकर का ऑनर जो होता है, शुभंकर एक शतरंज सूरवीर था जिसे तांबी कहा जाता था। शतरंज सूरवीर था जिसे हम तांबी कहते थे। ठीक है, अगला कहता है ओपन सेक्शन में जीतने की टीम के लिए जो होता ट्रॉफी वेर वेंचिक कप होता था। गलत है, महिला विभाग में जो था जीतने की टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल खेल होती थी। ये भी गलत है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा जो होता क्या गलत है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा है पहले उस पर अमल करेंगे। पूछा क्या है, कैसे क्वेश्चन, उपयुक्त में कितने कथन सही हैं, केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। समसामयिकी में क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, समसामयिकी में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिए। यह राज्य के स्वास्थ्य विभागों की सुरक्षित मातृत्व योजना है। गलत है, ये केंद्र के है। ठीक है, ग्रामीण के तहत सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप ये राज्य स्वास्थ्य के विभागों की योजना नहीं है। ठीक है,
दूसरा है इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ नवजात शिशु मृत्यु की दर में कमी लाना है। दूसरा सही है। इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है। ये भी सही है। तीसरा भी सही है। इसका उद्देश्य जो होता है वर्ष की आयु में बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने शामिल है। तीसरा भी गलत है। 2-3 सही है, 2-3 सही है और सब गलत है। ठीक है, 2-3 सही है, 2-3 सही है, मतलब केवल 2 सही है। ऑप्शन बी मारेंगे, केवल 2 सही है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर जो होता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, समसामयिकी में क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या पूछा गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया। चलिए पहला कथन क्या कहता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी के द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पहला सही है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। गलत है। ठीक है, जीवन काल की उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि प्रदर्शन के साथ नेतृत्व कौशल और अनुसंधान प्रदर्शित गुणों के आधार पर इसे दिया जाता है। ठीक है, ये 2 था। दूसरा गलत है, पहला सही है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें तीसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करता है। द्रोणाचार्य उन प्रतिष्ठित शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है, उन्हें दिया जाता है। दूसरा भी सही है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद किए गए योगदान की सराहना के लिए दिया जाता है। गलत है। केवल जो होता है तीसरा सही है आपका है, पहला सही है, दूसरा चौथा गलत है। तो इसमें बी मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, क्योंकि इसमें दिया गया बी। ठीक, ऑप्शन बी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एनीमिया मुक्त भारत के जो था रणनीति के अंतर्गत जो तक की जा रही, तो इस पर जो था विचार जो अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करिए। चलिए एनीमिया मुक्त से बात करते हैं। पहला, इसमें स्कूल जाने से पूर्व बच्चों को, किशोरों को, गर्भवती महिलाओं को रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। गलत है। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत जो था मुख्य हस्तक्षेप जो था प्री स्कूल बच्चों, किशोरों, गर्भवती, ठीक है, महिलाओं को लिए जो था रोग निरोधी आयरन, फोलिक एसिड अनुपूरक प्रदान करना है। ठीक है, अनुपूरक प्रदान करना है। ये पूर्व नहीं बल्कि ठीक है पहले जो होता है, ऐसा नहीं बात है, स्कूल जाने के बाद भी हो सकता है। दूसरा, इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जुबंद करने के अभियान चलाया जाता है। दूसरा सही है। दूसरा जो होता सही है, ये अभियान जो होता चलाया जाता सही है। तीसरा देखेंगे, इसमें बच्चे और किशोरियों को निर्धारित अवधियों के लिए कृमि मुक्त की जाती, कृमि मुक्त की जाती है, ये भी सही है। इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिन पैथी या जो था फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया को गैर पोषण कारकों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। गलत है। ठीक है, नहीं, ध्यान दिलाना शामिल है, इसमें शामिल है, किया गया है शामिल। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला तीसरा, दूसरा गलत है, तीसरा अर्थात 3 आप मारिएगा, 3 ऑप्शन सी लगाइए, 3 सही है आपका। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो था जागरफी से क्वेश्चन क्या पूछा गया, जागरफी में क्या क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, वहाँ से देख लीजिए। सब पर जो होता क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कहाँ से जो होता पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे आप। झेलम नदी बूलर झील से होकर जाती है, ये तो सही है। झेलम नदियाँ जो तो बूलर झील से होकर जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील है ये, जम्मू कश्मीर में जो होता बंदूपोरी जिला में स्थित है। ठीक है, और झील झेलम नदी को प्रवाहित नियंत्रित करती है। पहला जो होता है आपका सही है। ठीक है, पहला आपका सही। दूसरा देखेंगे, कृष्णा नदी कोलोरी झील का भरण करती है। गलत है, कोलोरी झील का भरण नहीं करती। ठीक है, कृष्णा नदी जो होता है, दूसरा जो होता है गलत है। तीसरा देखेंगे, गंडक नदी बिसरपट से कांवड़ झील निर्मित होती है। सही है, गंडक नदी से बिसरपट से कांवड़ झील निर्मित होती है। सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन केवल बी मारेंगे। ऑप्शन क्या मार देंगे, बी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी मारेंगे। चलिए ऑप्शन बी मारिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे जागरफी का कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पर देखेंगे,
पत्तन पोर्ट या जिस रूप में सुविख्यात है उसकी बात करते हैं। जिस रूप में विख्यात है उसमें बात। पहला है कह रहा कामराजर पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है। सही है, पहला जो था सही है। ये भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 में, भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 में जो था ये बनाया गया था। ठीक है, 1908 में बनाया गया था। पहला जो था सही है। दूसरा मुंद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है, ये भी सही है। ठीक है। तीसरा है विशाखापत्तनम पोर्ट जो होता है भारत में सबसे बड़ा आधान पत्तन कंटेनर पोर्ट, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। जो होता है विशाखापत्तनम बंदरगाह जो था माल ढुलाई की मात्रा के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य स्वामित्व वाला बंदरगाह है, जो पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नौशवा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह माना जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पर जो था 1-2 सही है। तो कह रहा है कितने युग में सुमेलित हैं, तो 2 युग में सुमेलित थे। 2 युग में जो था इसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित वृक्षों पर जो था विचार करिए। कटहल जानते हैं। आर्टोकार्पस जो होता है हेट्रोफाइलम जो होता है पर्णपाती वृक्ष हैं। निम्न कितने पर्णपाती वृक्ष हैं इसमें। ठीक है, कटहल जो होता है पर्णपाती वृक्ष नहीं है। कटहल आर्टोपेडस जो होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार पेड़ है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पेड़ है। ठीक है। दूसरा महुआ, मधुका इंडिका इसका नाम है। महुआ इंडिका जो होता है ये जो होता है पर्णपाती वृक्ष है। सागौन टेक्टोना पैंडिस ये भी जो होता है पर्णपाती वृक्ष है। ठीक है, 2-3 जो होता सही पर्णपाती वृक्ष हैं और ये नहीं पर्णपाती वृक्ष है, तो केवल बी मारेंगे। ऑप्शन जो होता बी लगाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसमें चलेंगे, देखेंगे। पहला, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। सही है। ठीक है, पहला जो था सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे यूएसए है, इसके बाद इंडिया है, इसके बाद चीन है, इसके बाद भारत है। ठीक है, भारत इसके बाद रूस है, तब जाके चौथे स्थान पे चीन है, 5वें पे ब्राज़ील है। ठीक है, 5वें पे ब्राज़ील है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। सही है। दूसरा भी जो होता सही है। चीन की तुलना में भारत कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन अधिक है। गलत है। औसत उत्पादन तो चीन ही सबसे ज़्यादा करता है। कम क्षेत्रफल होने के बावजूद जो होता है उत्पादन में जो होता है प्रथम स्थान वही रखता है। ठीक है, तो तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही, केवल 2 मारेंगे। ऑप्शन बी लगा देंगे। ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय के सुविस्तृत कच्छभूमि उत्पन्न हुई। वर्तमान समय जो था सुविस्तृत कच्छभूमि उपस्थित हुई है। देखेंगे सर्वोत्तम कच्छभूमि जो था, देख रहे हैं कच्छभूमि कहाँ पर है, कच्छ के रण में, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, गौर मोता भी इसे कहा जाता है या गुहार मोता भी इसे कहा जाता है। कच्छ का रण गुजरात में, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, गुजरात में। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 6, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। ठीक है, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किससे समृद्ध स्रोत हैं। एल्युमिनियम के, ताम्र के, लौह के या टाइटेनियम के। किसके जो होते हैं, टाइटेनियम के। किसके हैं, टाइटेनियम के। नोट करेंगे, टाइटेनियम के जो होता है ये स्रोत होते हैं। ठीक है, टाइटेनियम के। पेपर आपको देखिए, आपको पेपर जो होता है 100 क्वेश्चन जो होते हैं 2024 का, ये पेपर सिर्फ सॉल्व करा रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया था इसी आधार पर। और 12 साल का पेपर भी 10 साल का हम PYQ जो होता है हल कराएंगे आपके, घबराइए मत। संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरियों के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। जो संसार का लगभग 3/4 जो होता है कोबाल्ट जो होता है विद्युत मोटर वाहनों की बैटरियों के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश के द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो बता दे रहे हैं कांगो। नोट करेंगे,
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ द कांगो, ऑप्शन सी लगाएंगे, ऑप्शन जो होता सी लगाएंगे। ठीक है, शीर्ष कोबाल्ट उत्पादक देश है। ठीक है, इसके बाद जो होता है, इसके बाद इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, फिर रूस है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर कनाडा का स्थान आता है, फिर किसका आता है, कनाडा का स्थान आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कांगो बेसिन का भाग है, कांगो बेसिन का भाग कौन है, कैमरून, कैमरून कांगो बेसिन का भाग है, ये तो आपको पता है, कैमरून जो होता है किसका भाग है, कांगो बेसिन का भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करेंगे, निम्न उपयुक्त में कितने कथन सही है। अमरकंटक पहाड़ियाँ बिंद और शहजाद श्रेणियों के संगम पर है, गलत है। बीली मिरिंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग पर है, गलत है। सेचालम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण भाग पर है, ये भी गलत है। ठीक है, तीनों जो था कोई सही नहीं है, जो था कोई सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई सही नहीं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत के कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कनेक्टिविटी, नोट करेंगे, भारत के कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, स्वर्णम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ से सूरत को जोड़ता है, गलत है। ठीक है, देखेंगे, चतुर्भुज जो होता परियोजना जो होता शहर दिल्ली, कौन कौन होता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है, वेस्ट कॉरिडोर असम से सिलचर को, गुजरात को पोरबंदर से जोड़ता है। ये दूसरा जो होता, पहला जो होता है गलत है। दूसरा देखेंगे, त्रिपक्षी राजमार्ग मणिपुर मोरेरे है जो था म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है, गलत है, ये भी गलत है। ऐसे नमूने है कि गलत हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, तीसरा देखेंगे, तीसरा देखिएगा, इसमें कह रहा बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी को चीन में जो होता कुनमिंग से जोड़ता है, ये भी गलत है, ये भी जो होता गलत है। ठीक है, तीनों जो होता गलत है, तीनों जो होता गलत है। तो इसमें देखेंगे, कह रहा है तो क्या करेंगे, कोई नहीं, ऑप्शन लगाएंगे कोई नहीं। ठीक है, इसमें कोई जो होता सब के सब जो होते गलत हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिए। चलिए, कथन, स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है, सही है। स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से जो होता है एक है, पहला सही है, पहला सही है। स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है, गलत, दूसरा गलत है, पहला तो सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है। देखिए, स्विट्जरलैंड डॉलर मूल्य में जो होता सोना निर्यात किया जाता है, अगर स्वर्ण जो होता स्विट्जरलैंड में, सही है। लेकिन अगर भंडारण की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा भंडारण स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका है, यूएसए है और इंडोनेशिया है। ठीक है, ये क्या है, दूसरा गलत है, पहला जो होता ऑप्शन सही है। तो क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। ठीक है, कथन सही है और ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, अगर डॉलर के मूल्य के सोना निर्यात की बात करें तो स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमीरात और फिर अमेरिका है। लेकिन अगर सोने की भंडार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, यूएसए, इंडोनेशिया है। ठीक है, इसलिए जो होता दूसरा गलत यहाँ पर बताए थे। आगे चले, क्वेश्चन नंबर जो होता नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों पर विचार करिएगा। चलिए, उपयुक्त देशों में सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझा करती हैं। ठीक है, यूक्रेन सीमा के साथ जो होता कौन सी सीमाएं जो होता साझा करती है यूक्रेन सीमा के साथ। ठीक है, चलेंगे, अगर यूक्रेन की सीमा देखें तो उत्तर में बेलारूस दिखाई देता है, उत्तर की तरफ बेलारूस है, पूर्व में रूस है, दक्षिण में अजूब सागर है, और काला सागर है, दक्षिण पश्चिम मोल्दोवा है, फिर इसके बाद रोमानिया जो
मोल्दोवा और रोमानिया दोनों है, मोल्दोवा और रोमानिया जो होता है दोनों है। पश्चिम में हंगरी दिखाई देगा, पश्चिम में हंगरी है और स्लोवाकिया है और पोलैंड है, ठीक, स्लोवाकिया और पोलैंड है, ठीक है। तो केवल दो ही तो सीमा दिखाई दे रही हैं, केवल हंगरी एक दिखाई दे रहा है, एक और जो होता है रोमानिया दिखाई दे रहा है, दो जो होता सीमाएँ दिखाई दे रही हैं, दो सीमाएँ दिखाई दे रही हैं और नहीं है। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, केवल दो लगाएंगे, ठीक है, केवल दो, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। सीमा देखना चाहते हैं चित्र में देख सकते हैं, ये पूरा यूक्रेन है, इसकी राजधानी कीव है। देखिए इधर बेलारूस है, इधर रसिया है, मोल्दोवा है, रोमानिया है, सर्बिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है और पोलैंड है। ये जो होता है इसकी जो होता है सीमाएँ यहाँ पर दिख रहे हैं, इसकी जो होता है सीमाएँ हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो होता है सही है। भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाला सूर्य ताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा का लगभग 10 गुना है, गलत है, जो होता है ये जो होता है गलत होता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, पहला सही नहीं है क्योंकि 10 गुना नहीं है, धुरी की झुकाव उत्पन्न होता, प्रकाश अलग अलग कोणों पर विभिन्न अक्षांशों पर पड़ता है, ठीक है। अवरक्त विकिरण किरणें जो होता है सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग है, ये भी गलत है, ठीक है। 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, पहली बात ये 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व जो होता नहीं करती है अवरक्त किरणें, ठीक है। आगे चलेंगे, तीसरा देखेंगे, अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में सकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती हैं, तीसरा सही है, सी जो होता सही है, ठीक है। तो केवल कौन सा कथन सही है, सी वाला मार दीजिए, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन जो होता सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 क्वेश्चन देखेंगे, 14 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों में भरपूर होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, गलत है, गलत है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जीव पदार्थ द्रुत अपघटन होता है, सही है, दूसरा सही है, पहला कथन गलत है, कथन पहला गलत है, कथन दूसरा सही है, कथन दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर जो होता है डी लगा दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलें क्वेश्चन नंबर 15 देखें, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित जो होता कथनों पर विचार करिए। चलिए, ग्रीष्म ऋतु में जो होता महाद्वीपों महासागरों के बीच तापमान विपार्श्व, नोट करेंगे, विपर्यस्त शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, पहला सही है। जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी सही है, ठीक है, इसलिए जो व्याख्या भी करता है इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाइए, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सही है। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में यस तरंगों से पूर्व तरंगे अभिलिखित हो जाती हैं, भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में यस तरंगे से पूर्व तरंगे अभिलिखित हो जाती हैं, ठीक है, क्या हो जाती हैं, अभिलिखित हो जाती हैं, सही है। पी तरंगों में जो था अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में पीछे कंपन करते हैं, यस तरंगों में कण तरंग जो था प्रसार की दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं, ये भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही, ऑप्शन सी लगाएंगे, ऑप्शन जो होता सी लगाइए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, जो था उनमें किसी भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है, गलत है, क्यों नहीं होता है। उनमें कोई जल के संकट वाले जिला स्थापित नहीं, ये भी गलत है। उनमें कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है, कहीं नहीं, कोयला उत्पादन निजी स्वामित्व में क्यों नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है निजी स्वामित्व में सार्वजनिक दोनों जो था संचालित किए जाते हैं, निजी और जो था। भारत में थर्मल पावर प्लांट निजी है, भारत में क्या थर्मल पावर प्लांट जो होता है क्या है, निजी है ना, वो भी तो निजी है, तो गलत है, कोई नहीं सही, ऑप्शन डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई। अब देखेंगे क्वेश्चन यूपीएससी में 2024 में अंतर्राष्ट्रीय से क्या आया था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो होता क्या क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से कैसे करंट पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से करंट जो था कैसे पूछा गया था। चलिए
देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कितने युग्म सुमेलित है उस पर जो होता विचार करेंगे। ठीक है, समाचारों में संबंधित संघर्ष क्षेत्र और जिस देश में अवस्थित है। डोनाबास सीरिया में है, गलत है। डोनाबास सीरिया में है नहीं, डोनाबास जो होता है कहाँ पर पड़ता है, हमने आपको बताया था। डोनाबास क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। कहाँ पर, यूक्रेन में, यूक्रेन में स्थित है। कोचिन, ये गलत होगा। कोचिन जो होता है इथोपिया में नहीं, कोचिन जो होता है म्यांमार में है। कहाँ पर है, म्यांमार में है। ठीक है, कोचिन जो होता है म्यांमार में है। अगर देखेंगे टिग्रे क्षेत्र जो होता है उत्तरी यमन में है, गलत है, इथोपिया में है। कहाँ, इथोपिया में। इसमें एक भी जो होता सुमिलित नहीं, इसमें एक भी जो होता सुमिलित नहीं है, सब के सब गलत है। ठीक है, इनमें से करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखें क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, जब आप जानते रहेंगे स्टेज तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो दिक्कत तो होगी क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, उत्तरी कीबू और इटुरी समाचारों में देखे गए थे। उत्तरी कीबू और इटुरी ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का युद्ध है, गलत है। ये जो होता है जो प्रांतों को जहां बढ़ती हिंसा के जवाब में घेराबंदी राज घोषित किया गया था। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पूर्वी क्षेत्र, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। नारगोनो काराबाख, आप देखेंगे नारगोनो काराबाख लैंड हॉक पहाड़ी क्षेत्र में अजरबैजान एक में है, जिसके मेजबान देश है। आर्मेनिया के बीच लंबे वर्ष से संघर्ष चल रहा है। ठीक है, मोजाम्बिक में नहीं है। खेरासेन जेपोरोजिया इजराइल और लेबनान के बीच विवाद है, गलत है। रूस किसके साथ विवाद है, रूस के साथ। अभी देखेंगे रूस ने जो था मतदान के परिणाम जो था खुलासा किया है कि चारों यूक्रेनी प्रांत डोनेट्स्क, लुहांस्क, जेपोरोजिया, खेरासान रूस के एकजुट होकर जो था महत्वपूर्ण समर्थन का संकेत देते हैं। ठीक है, ये जो था यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है महासागरों में जो क्षेत्र हैं इनको भी जो होता मैप से आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मैप से जो होता है अध्ययन करेंगे, तब जाके आपको क्वेश्चन, तो मैप से क्वेश्चन देखिए बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय में, मैप से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिए। पहला, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, सही है, स्थापित किए हैं। अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता में इजराइल ने अरब लीग के बीच हस्तांतरित हुआ है, दूसरा गलत है, दूसरा जो होता है गलत है। ठीक है, अरब शांति पर सऊदी अरब के रूप में नहीं जाना जाता। 2002 में सऊदी अरब का प्रस्ताव किया था जिसका उद्देश्य इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान करना था। ठीक है, समाधान करना था। तो पहला सही है लेकिन दूसरा जो होता गलत है, इसलिए ऑप्शन लगाएंगे सी लगाएंगे। ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे। चौथा क्वेश्चन देख लेंगे हम। चौथा क्वेश्चन, हाल ही के वर्षों में चाड, गिनी, माली, सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक के कारण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है जो इन सभी देशों से संबंधित है। ठीक है, चाड, गिनी, माली, सूडान में सत्ता का तख्ता पलट हुआ था। क्या हुआ था, सफल तख्ता पलट हुआ था इसमें। तो क्या करेंगे, इसमें सफल तख्ता पलट हुआ था। सभी इन देशों में जो होता है तख्ता पलट हुआ था। ठीक है, राज करने वाले राजा थे इनको हटा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, करंट बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बहुत आसान करंट है, आप लगा सकते हैं अगर पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो करंट जो होता लिखते रहेंगे तो बहुत आसान करंट है, कोई दिक्कत नहीं। G20 के बारे में निम्नलिखित में बारे में समझाइए। चलिए G20 के बारे में जो होता समझाते हैं। G20 समूह मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों के चर्चा के रूप में की गई थी। पहला सही है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है, दूसरा भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। पहला दूसरा दोनों जो होता सही है, ऑप्शन सी लगाइएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिए। चलिए देखते हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमेरिका और यूरोपीय संघ ने जो होता है व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ किया, सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जो होता है यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति, भौतिकी उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सही है। इसीलिए जो होता है ना, क्यों व्याख्या भी करता है, इसलिए जो होता है इन्होंने
परिषद में जो था व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद में प्रारंभ किया। ठीक है, सही है। ए आर दोनों सही है। आर्य की सही व्याख्या करता ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता है। स्थिरता एवं समृद्धि समझौते ऐसे संधि हैं जो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है जो होता है, जो पहला देखेंगे इस समझौता के बारे में जो होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो यूरोपीय संघ के देशों को बजट घाटे के स्तर को सीमित करती है। ठीक है, यूरोपीय देशों के बजट घाटे को स्तर को जो होता है सीमित करती है। सही है। यूरोपीय संघ देशों अपनी आधिकारिक संरचनाओं को सुविधाओं को आपस में बांटना शुक्र बनाती है, गलत है। यूरोपीय संघ देश अपनी प्रौद्योगिकी को आपस में बांटने के लिए शुक्र बनाती है, ये भी गलत है। ठीक है, पहला केवल एक सही है, केवल क्या है, एक सही है। ठीक है, और सब गलत है, केवल जो होता सब गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, विचार करेंगे कौन सा कथन जो होता सही है निकालना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक पहली संविदा सुरक्षित सुव्यवस्थित नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा ग्लोबल कम्पैक्ट सेफ और जो होता ठीक आर्डर लीड रेगुलर माइग्रेशन अपनाई है। नो ये जो होता है माइग्रेशन अपनाई, ये जो होता गलत है, क्योंकि सुरक्षित व्यवस्थित नियमित प्रशासन ग्लोबल कॉम्पैक्ट संयुक्त राज्य विकसित के अंतर समझौता हुआ है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर सभी 193 सदस्य जो होता अपनाए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो होता है छोड़ दिया जाए तो सभी 193 देश जो होता है अपनाए हैं। हालांकि 164 देश ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। ठीक है, कितने 164 देशों ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। आगे करें, GCM अभिकथित उद्देश्य प्रतिबद्धताएं यूएन सदस्यों के लिए बाध्यकारी हैं, गलत है। ठीक है, बाध्यकारी सरकारी ढांचा जो होता ग्लोबल कॉम्पैक्ट गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। किसे, गैर कानूनी रूप से जो होता बाध्यकारी है। तीसरा जो होता है GCS अपने उद्देश्यों की प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को भी कार्य करते हैं, ये भी गलत है। पहला दूसरा तीसरा तीनों गलत हैं, इनमें से कोई नहीं मारेगा, इनमें से जो होता कोई नहीं मारेगा। ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो होता क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा और हाल ही में पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था। ठीक है, तो कौन था, सोमालिया था। कौन था, सोमालिया देश, नोट करेंगे, सोमालिया। ठीक है, सोमालिया देश था। अब चलते हैं मध्यकालीन भारत से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, मध्यकालीन इतिहास से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। मध्यकालीन गुजरात के जो था, नोट करेंगे, मध्यकालीन जो था गुजरात के इनमें से किस शासक ने दीव पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था, दीव पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था, बहादुर शाह। नोट करेंगे, बहादुर शाह ने जो होता है सुपुर्द कर दिया था, बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर जो होता एक विशाल बांध जो होता निर्मित किया और नदी के जो होता राजधानी नगर कई किलोमीटर तक लंबी नहर और कुल्या का निर्माण किए थे। ठीक है, राजधानी नगर तक कई किलोमीटर तक लंबी नहर की कुल्या का निर्माण किया था। तो विजयनगर साम्राज्य, देवराय प्रथम का नाम सुने होंगे। ठीक है, आप लोग इस पर जो होता इसको नोट्स करिए, 2 मिनट तक नोट्स करिए, अभी बता रहे हैं आपको। ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो होता है आपके मध्यकालीन इतिहास का होगा। कुछ क्वेश्चन जो होते आधुनिक भारत चलेंगे, देखेंगे हम लोग। आधुनिक भारत से कहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, आधुनिक भारत में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, इस पे जो होता है चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया आधुनिक भारत से, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री और A.H. लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गस, वाल्टर एलियट की किस गतिविधि से जुड़े थे, किस गतिविधि से जो होता जुड़े थे। ये सब लोग अलेक्जेंडर हुए या H. लॉन्गहर्स्ट हुए, रॉबर्ट स्वेल हुए, जेम्स, ये सब पुरातात्विक खनन से जुड़े हुए थे, पुरातात्विक खनन से जुड़े हुए थे। ठीक है, आप जानते हैं इनको, पुरातात्विक खनन से जुड़े हुए थे। चलेंगे अगला, देखिए सारे व्याख्या है, लेकिन व्याख्या अभी नहीं पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जब आगे क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो फिर व्याख्या करते हुए चले जाएंगे। ठीक है,
अभी आप क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, सही है। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, आर्य की सही व्याख्या कभी करता है। ठीक है, इसलिए जो होता है 1905 में इसी दिन जो होता है स्वदेशी आंदोलन का जो होता शुरू किया गया, तो इसलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो होता है सही हो जाएगा, ऑप्शन जो होता है ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो थे राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे, सॉरी आधुनिक इतिहास से 2 क्वेश्चन आए थे। अब देखेंगे राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, राज्य व्यवस्था से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, इस पर चर्चा करेंगे। राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन कहाँ पूछे गए चलेंगे, आप देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? ठीक है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के जो थे गवर्नर जनरल को जो था भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? तो पता है आपको, हमने आपको बताया था 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ाते था। ठीक है, क्विक सीरीज समीक्षा अधिकारी में या क्विक सीरीज में पढ़ाया जा रहा था, तो उसमें हमने बताया था कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसमें क्या क्या किया गया था कि केंद्रीकरण की दिशा अंतिम कदम था। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नाम याद करिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक हमने बताया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले जो होते गवर्नर थे। ठीक है, पहले गवर्नर थे, हमने आपको इसको बताया था और नोट्स भी करवा दिया है। ठीक है, नोट्स भी करवा दिया और नोट्स भी आप रखे रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सारभूत रूप से विधि के सम्यक प्रक्रिया का अपर्याय क्या है? सारभूत रूप में जो होता है विधि के सम्यक प्रक्रिया, विधि के सम्यक प्रक्रिया का जो होता है अपर्याय क्या होता है? तो हमने क्या बताया था, विधि के निष्पक्ष प्रयुक्ति होती है। क्या होती है? विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति होती है। नोट करेंगे ऑप्शन सी, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्त होती है। देखिए व्याख्या की समय नहीं तो व्याख्या देखिए यहाँ पर लिखा, विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत अंग्रेजी आम कानून से हुई थी। पहली बार मैग्ना कार्टा इंग्लैंड की भूमि के लिए कानून में देखा गया था। ठीक है, कानून को निष्पक्ष, उचित और मनमाना नहीं था। ठीक है, जांच करने के लिए जो तक किया गया था इसमें। ठीक है, तो आगे चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिर्फ देखिए पॉलिटिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चन आया था। ठीक है, पॉलिटिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना आपको। भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं, पहला सही है। भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 के द्वारा किया गया जाता है, जिससे जेल का विशिष्ट विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है, जिससे जो था प्रांतीय सरकारों के जो होता नियंत्रण में रहा है। पहला और दूसरा जो होता दोनों सही है, पहला और दूसरा जो होता दोनों सही है। ये व्याख्या भी करता है, सही व्याख्या भी करता है। कथन यार दोनों सही, कथन यार की जो होता है सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आपको देखिए एनसीईआरटी बुक के साथ जो होता है सारे क्वेश्चन जो होता है पढ़ने पड़ेंगे। एनसीईआरटी बुक भी जो होता है इसके साथ रखनी पड़ेगी, तभी सारे क्वेश्चन जो होता है हल हो पाएंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन के लिए सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजनों को सर्वोत्तम रूप से जो होता प्रतिबंधित करता है? ठीक है, चलिए देखते हैं। यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है, गलत है। यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, ये भी गलत है। यह सरकार के शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, ऑप्शन सी सही है। यह सरकार के शक्तियों को जो होता परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। ठीक है, ये सरकार के शक्तियों को परिभाषित करता है और सीमाबद्ध करता है, ऑप्शन सी लगाएंगे। ऑप्शन जो होता सी लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन सी लगाइए इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उससे मूल अधिकारों के न्यायिक व्याख्या को जो होता अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? पहला संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 66वां? तो इसमें जो होता है मूल अधिकारों के व्याख्या में अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है, अर्थात पहला संविधान संशोधन के द्वारा, पहला संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, हमने इसको जो होता है संविधान संशोधन एक दिन क्लास लिया था। ठीक है, फिर हमने पूछा आप लोगों से कोई किसी को संविधान संशोधन की क्लास इसमें चाहिए तो बताइएगा। ठीक है, आप लोग जो होता है जो भी क्लास चाहिए उससे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका क्लास जो होता है
ले लिया जाएगा उसमें, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भारत के निम्नलिखित संगठनों के निकायों में विचार कीजिए, उपयुक्त में कितने संवैधानिक निकाय हैं। कितने जो होता है संवैधानिक निकाय हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग या राष्ट्रीय जो होता पिछड़ा वर्ग आयोग। देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन प्रारंभ में केंद्र सरकार, पहला जो होता सही है, पहला तो सही है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो होता एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और इसमें जो होता कोई भी जो होता संवैधानिक निकाय नहीं है। पहला संवैधानिक निकाय है राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय विधि आयोग, उपभोक्ता जो होता विवाद निवारण आयोग, ये सभी जो होता गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। केवल पहला है संवैधानिक निकाय और सभी गैर संवैधानिक निकाय। ऑप्शन नंबर केवल 1 मारेंगे, केवल क्या मारेंगे? 1 मारिएगा, ठीक है, केवल 1। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो होता सही है, कौन सा नहीं, ठीक है। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति पद जो होता है कर्तव्य के निष्पादन में राष्ट्रपति द्वारा किया गया सभी कृत्य अधिमान्य हो जाते हैं। ये गलत है, अधिमान्य नहीं होते बल्कि मान्य रहते। जो कार्य किया उसे मान्य माना जाता, अधिमान्य नहीं। पहला जो होता है गलत बता रहा है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुतल्लिब किया जा सकता है कि कुछ विधान सभाएं विघटित हो गई हैं, उनके निर्वाचन अभी शेष होने शेष हैं। ये भी गलत है। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। ये भी गलत है, अनुमति नहीं देनी होती, ठीक है। ये भी जो होता गलत है, तीनों गलत हैं। इसका मतलब सभी गलत हैं, कोई इसमें सुमिलित नहीं है। तो चलेंगे देखेंगे तीनों, आप विकल्प में देखें कि पहले तभी तो पता चलेगा। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं, ठीक है, इसमें कोई सुमिलित नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा क्या है। भारतीय संसद लिखेंगे, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें चलेंगे, विचार करते हैं हम लोग हैं, ठीक है। क्या क्या विचार करना है? जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित और अस्वीकृत कर सकती है। राज्यसभा की यह हक है ही नहीं है, ये हक है नहीं है नहीं, ठीक है। दूसरा, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित और स्वीकृत नहीं कर सकती, वो केवल अनुशंसाएं कर सकती है। सही है, अनुशंसाएं कर सकती है, दूसरा सही है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। गलत है, केवल दूसरा सही है। केवल जो होता है इसमें दूसरा सही लग रहा है, और जो होता है इसमें क्या है, सब गलत है, सब गलत है, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जो होता है केवल ए मारेंगे, ठीक है, केवल दूसरा सही है, और जो होता है सब के सब जो होता है यहाँ पर गलत क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चलिए, कथन फर्स्ट, कथन सेकेंड देखेंगे, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड देखेंगे। कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारणीय किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 के अधीन बनाई गई जो होता आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। पहला सही है, अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी, सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। गलत, जो तो पहला गलत, पहला सही है कथन, दूसरा जो होता है गलत है, दूसरा गलत है। चलेंगे, कथन पहला सही है, कथन दूसरा गलत है। ऑप्शन सी लगाएगा, ऑप्शन सी लगाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो होता है क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। निम्नलिखित पर जो होता है विचार करिए, निम्नलिखित जो होता है विचार करिए, इस पर जो होता है कौन सही है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखितों पर जो होता है कथन पर विचार करिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चलिए,
समस्तर आक्रमण के 15वें वित्त आयोग के उपयुक्त में जो होता है देखेंगे तो 15वें वित्त आयोग के बारे में अलावा कह रहा जनसंख्या के क्षेत्रफल और अंतर के अलावा निष्कर्ष के रूप में प्रयुक्त किया है। चलिए कौन कौन क्या, जननांकीय निष्पादन हुआ, सही है। वन और पारिस्थितिकी हुआ, सही है। शासन सुधार नहीं है, स्थिर सरकार नहीं है। कर और राजकोषीय प्रयास हुआ, ये सही है। मतलब 1 2 5 सही है, केवल 3 जो होता है इसमें सही है, केवल 3। आप ऑप्शन मानेंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे, केवल 3, ठीक है, केवल 3 इसमें रखा गया है। आगे चलें, अगला चलेंगे, होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। चलिए देख लेते हैं होमगार्ड को जो था होम गार्ड अधिनियम केंद्र सरकार नियमों के अधीन समुद्र स्थापित किया जाता है, गलत है, ये जो होता है गलत है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के नियम तहत दिया जाता है जो होता है, इसमें जो होता है कौन कथन सही है इसमें, तो पहला जो होता है कथन जो होता है सही नहीं, पहला जो होता है गलत है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरे कथन पे देखिए विचार करेंगे आप, क्या कहता है, कह रहा है कि होमगार्ड की भूमिका जो होता है आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने का है, सही है, दूसरा सही है, दूसरा जो होता है सही है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियन जो था स्थापित की गई है, तीसरा भी सही है। तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, इसका मतलब केवल 2 सही, ऑप्शन बी लगाएंगे, ऑप्शन जो होता है बी लगाइए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होता 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में जो होता है विचार करिए, ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में विचार करिए। अनअधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 2023, सही है, पहला सही है। दूसरा, किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी की ड्यूटी में तैनात होने के दौरान सूझबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये गलत है, ये गलत है। बंदूक, तोप या अनुष्ठानिक गोला या गोला दोगुना से जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा की जोखिम हो सकता है, इसको आयु संशोधन अधिनियम 2019, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। पहला तीसरा सही है और जो होता दूसरा जो होता गलत है, दूसरा जो होता है इसमें गलत है। तो देखेंगे पहला अगर सही है तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, 2 सही है तो केवल मारेंगे ऑप्शन बी, केवल 2, ठीक है, ऑप्शन बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं, देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय ध्वज जो होता है एक मानक अमाप 600 मिलीमीटर गुणे 400 मिलीमीटर है, गलत। जो तो ध्वज की जो होता है लंबाई और चौड़ाई का 3:2 होगा, दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला जो होता है गलत है। ऑप्शन जो होता है देखेंगे डी, पहला गलत होगा, दूसरा जो होता है सही है, दूसरा जो होता है इसमें सही है, पहला जो होता है गलत होगा, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलिए देखते हैं कौन सा कथन जो होता है इसमें सही है। कहता है नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संबोधित करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, सही है, जो था ये सही है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला देखेंगे इसमें क्या कहता है, दूसरा कथन, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समिति बनाई थी, गलत है। 26 नवंबर को नहीं, अगर प्रारूप समिति बनाया गया था ये तो बता दे रहे हैं 29 अगस्त जो था 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था प्रारूप समिति, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर जो होता सी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित जो होता कथनों पर जो होता विचार करेंगे, चलिए विचार करते हैं कौन से कितने सही हैं। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि वह राज्य को आंतरिक विक्षोभों से बचाए, सही है, पहला जो होता सही है,
दूसरा देखेंगे, भारत के संविधान में राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने में छूट प्रदान करता है। ये भी सही है, दूसरा भी जो होता है सही है। तीसरा भी देख लेते हैं, ठीक है, विधिक जो होता है कराने में जो होता है। तीसरा देखेंगे, तीसरा आतंकवाद निवारण अधिनियम। तीसरा देखेंगे कि आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के धारा अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त स्वीकृति के साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। 22 पढ़े होंगे, 32 धारा 32 के तहत प्रदान किया गया पुलिस के समक्ष स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। किसमें? धारा 32 पढ़े होंगे, धारा 32 पढ़े होंगे, उसमें लिखा गया होगा धारा 32 में, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, तो केवल 2 इसमें लगाएंगे। कितने जो था सही सुमिलित थे? केवल बी, ऑप्शन बी लगाएंगे, केवल 2 सुमिलित थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार कीजिए। संसद के दोनों सदनों को किसी भी सदन या राज्य के विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए आहार है। समझ नहीं, गलत है, ये जो था गलत है। दूसरा, निर्वाचित विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक जो होता है एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है, ये भी गलत है, ये भी जो होता है गलत है। तीसरा देखेंगे, मध्य प्रदेश जो था प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए वोट के मान से अधिक होता है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। चौथा देखेंगे, पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के एमएलए के वोट के मान से अधिक होता है, ये सही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या निर्वाचित सीटों की कुल जनसंख्या के अनुपात से अधिक है। सही है, ऑप्शन 4 जो होता सही है। तो इसमें केवल एक सही मिल रहा है, क्या मिला? केवल एक सही जो होता मिला, ठीक है, केवल एक सही मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन मार दीजिए, ए मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 17 क्वेश्चन, 16 के बाद 17 देखिएगा। आगे देखें क्वेश्चन 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, क्या कहता है? भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होती है, सही है, राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होती है, सही है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई जो होता है ब्लॉक के गांवों का समूह होता है, दूसरा भी सही है। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के विषय में गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे, गलत है। तीसरा जो होता है गलत है, राष्ट्रपति को आवश्यकता हो सपोर्ट करता है, ठीक है, राष्ट्रपति को जो होता वार्षिक या जब भी राष्ट्रपति को आवश्यकता हो तो रिपोर्ट जो होता प्रस्तुत करनी होती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं, किसको? राष्ट्रपति को, नोट करेंगे राष्ट्रपति को, ठीक है, किसको? राष्ट्रपति को। तो केवल 2 सही है, ऑप्शन लगाएंगे बी, इसमें केवल 2 मेल सही है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन कैसे पूछे गए थोड़ा सा इसमें देखेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन पूछे गए। चलिए, निम्नलिखित में से भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। कितने उद्योगों में जो होता बी कार्बन हरित हाइड्रोजन महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है होने की अपेक्षा है, हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है होने की अपेक्षा है। चलेंगे देख लेंगे। उर्वरक संयंत्र में होने की अपेक्षा है, तेल शोधक में भी है, इस्पात संयंत्र में भी है, इन सभी में है जो होता है, इन सभी में जो होता है, ठीक है, इन सभी में जो होता रखा गया। चलेंगे ये सभी ऑप्शन 3 मारेंगे, ठीक है, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, कह रहा है क्या? बोलबैचिया, नोट करेंगे, बोलबैचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से एक संदर्भ में उल्लेख होता है। बोलबैचिया पद्धति का कभी कभी जो होता है निम्नलिखित में से किस एक संदर्भ में जो होता उल्लिखित होता है, किस संदर्भ में जो होता है उल्लिखित होता है? मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों को प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, नोट करिएगा, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जो था बोलबैचिया का होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो था गतिविधियों पर विचार करेंगे। चलिए विचार करते हैं गतिविधियों को। कह रहा बड़े पैमाने पर बारीक पीसी हुई बेसाल्ट शैल खेतों में बिछाना, क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें।
उपर्युक्त गतिविधियों में कितने कार्बन और अधिग्रहण जो होता है विभक्ति भवन या के लिए जो होता है प्रायः विचार और चर्चा पर लाई जाती है। ठीक है, चलिए लाई जाती है, समझ गए। चलिए, बड़े पैमाने पर बारीक पीसी हुई बेसाल सैलो खेतों में बिछाना, ये गलत है, ये नहीं लाए, ये नहीं सही है, पहला सही लाया जाता है। चूना मिलाकर महासागरों में क्षारीयता का बढ़ाना, ये भी सही है। ठीक है, विभिन्न उद्योगों निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड अधिग्रहण कर उसे जो होता है कार्बोनेटीकृत जल के रूप में प्रत्येक भूमिगत खानों के अंदर पंप करना, ये भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तीनों सही है। ऑप्शन देखेंगे, सी लगाएंगे, ऐसा सी लगा दीजिए, तीनों जो होता सही है, तीनों जो होता सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है एरियल मेटाजोनिक्स, बहुत समाचारों में रहा है। एरियल मेटाजोनिक्स निम्नलिखित में से किस सबसे सही निर्दिष्ट करता है? निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है? ठीक है, सबसे सही निर्दिष्ट करता है। चलेंगे देखते हैं। किसी पर्यावास में वाई से डीएनए में प्रतिदर्शों को एक बार एकीकृत करना, सही है, पहला जो होता सही है, नोट करेंगे, पहला जो होता सही है, पहला सही। जितनी साइंस टेक्नोलॉजी है, देख रहे हैं करंट से ही ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, करंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने साइंस और टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में किया जाता है? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जो होता है निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? किस एक मामले में जो होता प्रयोग किया जाता है? प्राण जाति के विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों के अध्ययन करना। ठीक है, प्राण जाति की जो होता है विभिन्न जातियों के बीच जो होता है विकासपरक संबंधों का अध्ययन करना जो होता है। ऑप्शन लगाइए ए, ऑप्शन ए, नोट करिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 विज्ञान में क्या पूछा गया, क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटोमोबाइल्स एयरक्राफ्ट को प्रयुक्त होने वाले अवयवों को विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है, सही है। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट के प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में जो होता है कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है, सही है। कार्बन तंतु जो होता है एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं, गलत है, एक बार नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये गलत करा, ऑप्शन जो होता है गलत है। ठीक है, चलेंगे, दूसरा जो होता है गलत है, पहला जो होता है सही है। तो क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे। निम्नलिखित क्रियाओं पर जो होता है विचार करिएगा। उपयुक्त में कितनी प्रक्रियाओं में जो होता है, कितनी क्रियाओं में तुरंत मापी या जो होता है एक्सलरेटर प्रकार की आवश्यकता होती है? तुरंत मापी या एक्सलरेटर की, चलिए देखते हैं कितनी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कार क्रैश टक्कर जिसमें एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगाना, सही है, इसकी आवश्यकता होती है तुरंत मापी का। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने पर जिसमें हाई ड्राइव तुरंत बंद हो जाता, पता लगाना, ये भी सही है। स्मार्टफोन के झुकाव पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच जो था प्रदर्शन के घूम जाता है या पता लगाता है, ये भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तीनों जो होता सही है, सभी, अर्थात ऑप्शन लगाइएगा डी, सभी जो था। ठीक है, सभी की जरूरत पड़ती। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। चलिए, क्या कहता? पुनर्संचरण जो होता है एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव नियंत्रकों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करिएगा। चलिए देखते हैं, विचार करते हैं। जैव नियंत्रक बिना खाए हुए मत्स्य चारों को हटाकर अवशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं, पहला सही है, पहला जो होता सही है। दूसरा देखेंगे, जैव नियंत्रक जो होता है जैव निस्यंदक मत्स्य अवशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा भी सही है, क्या? जैव निस्यंदक जल को मत्स्य के पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं, गलत है। पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मारिएगा, केवल 2 मिलान सही है, केवल 2 मिलान सही। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 अंतरिक्ष पिंड और वर्णन, अंतरिक्ष पिंड और वर्णन। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। सेफिड अंतरिक्ष में धूल और गैसों का विशाल बादल होता है, गलत है। सेफिड जो होता है, जिन्हें सेफिड बेरिलियस भी कहा जाता है, ऐसे तारे समय समय पर चमकते हैं और मंद होते हैं। ठीक है, ब्रह्मांडीय संकेत के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे, निहारिकाएँ तारे जो आवर्ती रूप में जलते बुझते हैं निहारिकाएँ कहलाते हैं, ये भी गलत है, ये भी जो होता है गलत है। तीसरा देखेंगे, पल्सर न्यूट्रॉन तारा जो
तब बनते हैं जब विशाल तारों के ईंधन खत्म हो जाते हैं और वे नष्ट हो जाते हैं। दूसरा सही है। तीसरा जो था सही है। आप केवल एक मारेंगे, केवल जो था इसमें एक मारिएगा, ठीक है, ए, केवल एक मार। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो होता है 10, निम्नलिखित में देशों में से कौन एक के पास जो होता है, एक के पास अपनी मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है। मार्ग निर्देशन जो था नेविगेशन जो होता प्रणाली है, किस एक के पास जो होता है, तो बता दें जापान के पास। किसके पास है? जापान के पास। नोट कर लीजिएगा, जापान के पास है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करेंगे, ठीक है। चलिए विचार करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में आधुनिक चाल पर जो था प्रधानोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान आरंभिक चरण में रॉकेट में संचालित होती है। गलत है, ये जो था पहला गलत है। दूसरा, अग्नि 4 जो होता है, अग्नि 5 जो होता है माध्यम दूरी को प्राथमिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी गलत है, ये उल्टा लिख दिया है, ठीक है, ये भी गलत है। तो ना तो एक सही है, ना तो इसमें दो सही है, ना एक सही है, ना तो दो सही है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करेंगे। चलिए विचार करते हैं। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहता है कि इसे आंतरिक दहन के ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। आंतरिक दहन सही है, किया जा सकता है, पहला सही है। दूसरा देखेंगे, इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी सही है, दूसरा भी सही है, दूसरा भी जो होता है इसमें सही है, ठीक है। तीसरा देखेंगे, इसमें तीसरा कहता है कि इसे वाहन चलान हाइड्रोजन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी सही है, तीनों सही है, तीनों जो होता सही है। ऑप्शन जो होता क्या रखेंगे, मारेंगे आप ऑप्शन डी मार देंगे, ठीक है, ऑप्शन सी मारेंगे, ऑप्शन सी मारेंगे। अब देखिएगा, ये 2024 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 2024 का क्वेश्चन जो होता कंप्लीट हो गया। POK हमने जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता 2024 का हमने पढ़ा दिया कंप्लीट। अब आगे हम आपको बताएंगे कि 2000 लगभग जो होता है 2011 से क्वेश्चन शुरू करेंगे, 2011 से क्वेश्चन, और 2022 तक जो होता है, ठीक है, मतलब 11-11-22 मतलब 11 साल के पेपरों का अध्ययन हम आपको कराएंगे। और ऐसे कराएंगे जैसे प्राचीन इतिहास पहले पढ़ाएंगे, तो प्राचीन इतिहास का जो होता है जितना क्वेश्चन पूछा गया उसको ऐसे पढ़ा देंगे, ठीक है। राज व्यवस्था के पढ़ाएंगे तो राज व्यवस्था पढ़ा देंगे। वैदिक काल के इतिहास पढ़ाएंगे तो वैदिक काल से कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में, इतिहास मतलब कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे गए उनको बता देंगे। इकोनॉमी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उसको बारे में बता देंगे। देख लीजिएगा 2000 आप शुरू करेंगे 21-28 से, कैसे धीरे धीरे जो होता है UPSC पैटर्न अपना चेंज करते गया, और कैसे कैसे क्वेश्चन एक दो वही मिलेंगे, लेकिन जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हमने कहा 15 से 20 क्वेश्चन आप 100 में बड़े आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जो होता है लोगों के पास शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, नए चैनल पे होंगे, ठीक है। वैसे भी हम डेली जो होता है RO का क्विज क्वेश्चन पढ़ाते हैं, RO का, ठीक है, लेकिन ये RO का क्वेश्चन क्विज थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन उनको भी जो होता है क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।